तो हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गया आपको अपनी स्टोरी सुनाने। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। यार मैंने कहती कि आप हर वीडियोस में कमेंट करो यार, बट प्लीज़ जो आपको स्टोरी अच्छी लगती हो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो यार। इतनी मेहनत से मैं लिखती हूँ बट आप कोई कमेंट नहीं करते यार, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। और अगर ज़्यादा बोल दिया हो तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो हम चलते अपनी स्टोरी की तरफ। आज मैं एक नई स्टोरी के सफ़र में चलते हैं। ये स्टोरी थोड़ी बड़ी नहीं होगी, शॉर्ट सी होंगी। तो हम गो तो एक घर का सीन देखते हैं। ये घर बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, बट हाँ अच्छा खासा पैसे वाला लग रहा था। उस घर में एक ओमेगा अल्फ़ाबेट चलाते हुए बोल रही थी, मिस्टर फैमियान, आपको पता है आपने जिस इंसान से ये जो कंपनी को बचाने के लिए पैसे लिए थे, उस इंसान ने 10 बार नोटिस भेज दी है। और कल शाम में तो भाई उसने थ्रेट ही भेज दिया है कि अगर हमने उसके जो भी पैसे हैं वो नहीं दिए तो वो फिर कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। तभी जो जैन फैमिली होते हैं वो गुस्से में बोलते हैं, मुझे पता है यू, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं निकलूँ तो निकलूँ कैसे। अगर मैं पूरी कंपनी भी बेच दूँ, ये घर बेच दूँ, सब कुछ बेच दूँ, तभी भी मेरे पास उतने पैसे नहीं होंगे कि मैं उसे का वो पैसा दे पाऊँगा। तभी जो मैडम यूँ होती है बोलते, वही तो मुझे नहीं पता, आप करोगे क्या, सोचो। तभी जो जैन फैमिली होते बोलते नहीं, मुझे नहीं पता। ऐसा बात ही कर रहे होते, तभी जो होता है एक गेट खुलता है। एंड गेट खुलते हुए पूरे बॉडीगार्ड की एक टोली अंदर आती है। एंड देन अंदर आते हुए पूरे जो होते हैं सबके पास गन थी। वो सीधे उसमें से एक बॉडीगार्ड जो होता है वो अपने गन के निशान पे जैन फैम को लेता है और दूसरे मैडम यू को लेता है। और उसमें से एक कहो तो एक एज्ड अल्फ़ा इंटर ले रहा था, कम से कम कहो तो उसकी एज 50 में होगी। तभी जो जैन फैमा होते हैं वो कहो तो घुटने पे आते बोलते हैं, मिस्टर लैन मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पैसे पूरे दे पाऊँगा बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो लैन किरैन होते हैं वो गुस्से में बोलते हैं, अच्छा तुम नहीं कर पा रहे हो तो इसमें कोई मेरी गलती नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे से अगर तुम पैसे लोगे तो सोच समझ के लेना, क्योंकि लैन किरन कभी भी अपने पैसे नहीं छोड़ता है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे को लेकर के भागने की? जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जो मैडम यू होती है वो रिक्वेस्ट करते बोलती कि वो पैसे नहीं दे पाएंगे, अगर कुछ और चाहे तो वो मांग सकते हैं। तभी जो लैन किरन होते हैं वो कुछ सोचते हैं एंड देन बोलते हैं, अच्छा ठीक है। तो मैडम यू मुझे पता है कि आपके घर पे एक बेटी है आपकी जिसका नाम जान यानली है। तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, ऐसी दिक्कत की क्या बात है, आपने तो इतने पैसे मेरे से लिए हैं, तो इस पैसे को चुकाने के लिए आपको आपकी बेटी या जिन यानली की शादी जान यानली की शादी मेरे बड़े बेटे लैन वांगजी से करनी होगी। तभी जो मैडम यू होती है वो थोड़ा आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, अंदर बोलती है, मिस्टर लैन किरन आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता है ना कि लैन वांगजी चल नहीं सकता, वो व्हील चेयर पर चलता है, तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कैसे करवा सकती हूँ? तब जो लैन किरन होते हैं वो स्माइल करते बोलते हैं, हाँ ठीक है, तो आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं करवाओगे तो मेरे नेफ्यू से नहीं करवाओगे तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर को कहो तो हड़प लूँगा, तो पूरी प्रॉपर्टी को छीन सकता हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ और तुम्हें ऐसे धक्के मार के निकाल सकता हूँ। तभी जो जैन फैमिली होते हैं फिर वो कुछ सोचते हैं एंड देन बोलते हैं, ठीक है, वो जानली और लैन वांगजी की शादी के लिए रेडी हैं और ये शादी अब जब चाहे वो करवा सकते हैं। तभी जो मिस्टर लैन किरैन होते हैं वो बोलते हैं, ठीक है, जान यानली और जो वांगजी की शादी वो 2 दिनों बाद होगी। ऐसा बोल के जो लैन किरैन होते हैं वो अपने पूरे जो बटालियन होती है बॉडीगार्ड के उसे लेकर के चले जाते हैं लैंड मैंशन के लिए। अब इधर जो मैडम यू होती है वो गुस्से में लैन किरैन की तरफ देखते हुए, तब जैन फैमिया की तरफ देखते हुए बोलती है, ये आपने क्या बकवास किया है, मैं और जान यानली की शादी उससे कैसे करवा सकते हैं? वो हमारी एक लौती बेटी है, हम कैसे ये करवा सकते हैं बताइए? उसकी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो जैन फैमिया होता है वो एक तो डेविल हंसी हंसते बोलते हैं, मैंने क्या कहा कि मैंने शादी करवाऊंगा, बट मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं जैन फैमिया से करवाऊंगा। तो मैडम ये होती है वो थोड़ा अजीब सी चेहरे फेस को बना के बोलती है, लैन किरैन को तुमने क्या उल्लू समझ के रखा है क्या? वो अगर हमने नहीं करवाएंगे जान यानली की शादी की और तुम्हें लगता है कि वो मुझे भागने देंगे यहाँ से? तभी जो जैन फैमिया होता है वो स्माइल करते बोलते हैं, नहीं नहीं शादी होगी बट जान यानली से नहीं होगी, किसी और से। तभी जो मैडम ये होती है वो थोड़ा दिखती हुई अंदर से तो स्माइल करते बोलती है, क्या मैं सोच रही वही है क्या जैन फैमिया? तो जैन फैमिया स्माइल करते बोलते हैं, हाँ वही है, मैं वांगजी की शादी अपनी बेटी से तो नहीं करवाऊंगा, बट हमारे पास एक इंसान है ना, हमारा सर्वेंट है, और ऐसे भी हमने उसे पास पोस के बड़ा किया है, थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया है, तो इतना तो हम कर सकते हैं उसके लिए। फिर मैडम ये होते हैं वो बोलते हैं, बट वो एक मेल है और
मेल की शादी हम उसे कराएंगे तो पता कैसे, पता तो चल ही जाएगा उन्हें। तभी जैन फैमिली होते हैं वो स्माइल करते बोलते हैं उन्हें बताएगा कौन। और रहे बात शादी के टाइम पे, तो हम बोलेंगे कि हम ट्रेडिशनल तरीके से वांगजी और जैनानी की शादी कराना चाहते हैं। तो जो मैडम यू होती है वो बोलती है ठीक है, तो पहले अभी मैसेज कर दो कि हम उन्हें ट्रेडिशनल तरीके से कराना चाहते हैं। तो जो जैन फैमिली होते हैं वो लैन किरण को मैसेज कर देते कि जो ये शादी होगी वो ट्रेडिशनल तरीके में होगी और टेम्पल पे होगी। तो लैन किरण भी जब देखते हैं कि वो मैसेज आया तो वो भी हाँ मिला देते कि चलो अब ये भी सही है, अब उनको ही मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं, वो बस हाँ में करके भेज देते मैसेज। जैसे ये मैसेज आता है तो भाई मैडम यू और जैन फैमिली बड़े खुश होते हैं। देन जैन फैमिली बोलते हैं कि पहले तो मुझे ये सारी प्रॉपर्टी को अंदर अंदर ही बेचना पड़ेगा हम, और जब शादी होगी वांगजी और विंग की तब हम वहाँ से सब बेच के निकल जाएंगे और ये लोग शादी में इंडल्ज होंगे। और जब तक इन लैंड फैमिली को पता चलेगा कि उस वेल के अंदर जिन यालनी ना होकर के यालनी ना होकर के विंग है, तब तक बहुत देर हो चुका होगा और हम बहुत दूर जा चुके होंगे। तभी जो मैडम यू होती है वो स्माइल करते बोलती है हाँ मुझे लगता है कि आप मेरे साथ रह रह के आपका भी दिमाग को ज़्यादा चलने लगा है। तभी जो जैन फैमिली होते हैं वो गौतम मैडम को हाँ करते बोलते हैं ऑफकोर्स क्यों नहीं चलेगा, जिसकी वाइफ इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो उसका हस्बैंड क्यों नहीं इंटेलिजेंट होगा। तभी जो मैडम यू होती है वो बोलती है बट विंग को कन्विंस कौन करेगा, समझाएगा कौन, क्योंकि आपको पता है कि विंग हमारी सारी बातों को तो मानता है बट क्या वो मानेगा कि वांग से शादी करने के लिए। तभी जो जैन फैमिली होते हैं वो एक स्मिट करते बोलते हैं उसे बताएगा कौन कि हम उसकी शादी करवा रहे हैं। बस हम उसे बोल देंगे कि बस उसे एक नाटक करना है क्योंकि हमें उसकी एक हेल्प चाहिए, बस इतना ही तो करना है हमें। तो जो मैडम होती बोलती बट विंग मानेगा। तब जैन फैमिली बोलते बोलते हैं वो कैसे नहीं मानेगा, ऐसे भी उसके पास दिमाग तो कम है, हमने उसका दिमाग बढ़ने ही कहाँ दिया है। वो तो है 20 साल का एक हैंडसम लड़का, बट उसके दिमाग तो पता है 15 साल के बच्चे की तरह, तो सो डोंट वरी। ऐसे बोल के जो जैन फैमिली होते हैं वो आते हैं विंग के कमरे में, जहाँ पे विंग जो होता है मतलब एक बुक में एक ड्राइंग बना रहा होता है। तभी जैन फैमिली होते हैं वो स्माइल करते बोलते हैं विंग। तो विंग जो होता है थोड़ा डरते बोलता है हाँ अंकल। तब जैन फैमिली होते हैं वो बोलते कि अच्छा तुमने सारा काम कर दिया। तो विंग जो होता है वो बताने लगता है कि हाँ उसने खाना बना दिया, मतलब डिनर तैयार कर दिया, पूरा घर साफ़ कर दिया, जो यालनी है उसका रूम साफ़ कर दिया, आपका रूम साफ़ करना, पूरा कामों को शुरू से अंत तक बताने लगता है कि उसने क्या क्या काम किए। तो जो जैन फैमिली होते हैं विंग के सारा कुछ मतलब बालों के साथ बोलते हैं अच्छा तो विंग पता है हमें ना एक गेम खेलना है, अगर तुम उस गेम में जीतोगे ना तो मैं तुम्हें पिकनिक पे लेके चलूँगा। तो विंग स्माइल करते बोलता है अच्छा पिकनिक पे क्या करना होगा अंकल मुझे। तो जो जैन फैमिली होते हैं एक स्मिट करते होते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है विंग, बस ना तुम्हें ना एज अ एक मैं तुम्हें एक ड्रेस दूंगा एंड उस ड्रेस को पहनना है, और उस ड्रेस को जब तक तुम पहने हुए रहोगे ना तब बस तुम्हें जो जो इंसान वो बोले बस उन्हें फॉलो करना है, ठीक है। तो विंग होते वो स्माइल करते बोलते हैं अच्छा मैं फॉलो करूँगा। तभी जो जैन फैमिली होते बोलते हैं हाँ अगर तुम फॉलो करोगे ना तो तुम्हें अच्छे अच्छे डिशेस खाने को मिलेगा, अच्छे अच्छे जूस पीने को मिलेगा और बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेंगे। तो विंग जो होता है वो स्माइल करते बोलता है अच्छा मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे, खाने को मिलेगा, अच्छा तो मैं करूँगा, करना क्या होगा मुझे। तभी जो जैन फैमिली होते हैं वो स्मिट करते हुए बोलते हैं बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मैं तुम्हें जो कपड़े दूंगा उसे पहनना है एंड देन जो वहाँ पे लोग बोले उसे बस करते जाना है, ठीक है। तो विंग जो होता है वो हाँ में सलाह बोलता है ठीक है वो वैसे ही करेगा। तो जैन फैमिली होते हैं वो बोलते एक भी गड़बड़ी नहीं, अगर तुमने कुछ भी गलती की तो ना ही तुम्हें खाने को मिलेगा ना ही गिफ्ट्स मिलेंगे। तो विंग जो होता है बोलते हैं नहीं 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 मैं सारे काम करूँगा, मुझे गिफ्ट भी चाहिए खाने भी चाहिए, मैंने बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया, हमेशा ना जो बचे हुए वही मैं खा पाता हूँ, अभी तो मेरा पेट भी नहीं भरता, मैं बड़ा हो गया हूँ ना तो मेरा पेट भी नहीं भरता है। अभी जैन फैमिली होते हैं वो को तो विंग के को तो बाल को तो खींचे बोलते हैं विंग बट तुम्हारा पेट भरे या ना भरे, बट तुम्हारे अंकल के पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें फ्री का खिलाए, ठीक है। तो विंग जो होता है मतलब कहो तो फिर थोड़ा मायूस होते हुए बोलता है अंकल ठीक है जितना खाना खा होता है मेरा उसमें पेट भर जाता है, आप मुझे मत मारो मत डांटो। तभी जो जैन फैमिली होते हैं वो बोलते हैं दैट्स माई बॉय, तो मैंने तुम्हें जितना काम कहा है उतना काम अच्छे से करना, ठीक है, तब तुम्हारे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे और खाने को मिलेंगे। ऐसे बोल के जो जैन फैमिली होते हैं वहाँ चले जाते हैं और जो हमारा विंग होता है फिर एज यूजुअल अपने सारे मतलब जो पेंटिंग कर रहा होता है वो करने लगता है। इस तरह करो नेक्स्ट डे बीतता है एंड नेक्स्ट डे जो होता है वो विंग के लिए मतलब जानने के लिए एक बड़ा सा कहो तो ट्रेडिशनल हार्मफुल आता है। ये देख करके तो भाई मैडम यू की आंखें फटी की फटी रहती है क्योंकि इतना एक्सपेंसिव वो हार्मफुल होता है, उसके साथ जो ज्वेलरी आती है वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। मैडम को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि भाई इतने ज़्यादा चीज़ें आई हैं, बट कहते हैं ना कि मॉम और डैड थोड़ा अंधे होते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि अपनी बेटे की शादी किसी अपाहिज से करे, क्योंकि जो इसमें लैन वांगजी है वो व्हील चेयर पर चलता है। अब पता नहीं उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है बट वो व्हील चेयर पर चलता है। और इसकी न्यूज़ को होता है पूरे चाइना को है कि चाइना के मोस्ट जो
की कंपनी है, फेमस कंपनी और मोस्ट रिचेस्ट कंपनी है लैन कंपनी, उसके जो फर्स्ट सीईओ हैं उनका नाम लैन वांगजी है, और वो चेयर पे चलते, व्हील चेयर पे चलते। और उनके एक छोटे नेफ्यू भी है लैन किरेन के, इसका नाम है लैन सेचन। लैन सेचन भी हैं जो काम करते, बट वो बिजनेस वर्ल्ड से दूर ही रहते। उनका वो एज अ एक एक्टर है, वो एक्टिंग के डिपार्टमेंट में एक्टिंग करते हैं, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा कुछ बिजनेस का दिमाग मतलब क्या तजुर्बा नहीं है। बट जो उनके फर्स्ट नेफ्यू है लैन किरेन के, जो लैन वांगजी है, उन्हें बहुत ही अच्छा बिजनेस का माइंड है। वो कहो तो रहते हैं व्हील चेयर पे, बट उनका दिमाग इतना तेज़ चलता है कि वो हर डील को बहुत स्मूथली क्रैक कर लेते हैं। उनके पीछे लाखों लोग मरते हैं, लाखों लड़कियां मरते हैं, बट उनके अपाहिज होने की वजह से कोई उन्हें अप्रोच नहीं करता है। तो इसलिए जो मैडम यू है वो भी नहीं चाहती कि यानली की शादी लैन वांगजी से करवाया जाए, इसलिए उनका वो प्लान रहता है। तभी जो विंग होता है वो हंस स्माइल करते हुए आते हैं, अंदर बोलते हैं अंकल अंकल ये क्या है। तभी जो जैन फेमे होते हैं वो विंग को से देते, बोलते हैं विंग तुम्हें ना कल यही कपड़े पहनने होंगे। तो विंग जो होता है बोलता है अच्छा बट मुझे तो ये पहनने ही नहीं आता, मैं कैसे पहनूंगा। तब मैडम यू होती है वो कहता अपना दांत पिसते बोलती है विंग मैं तुम्हें कल सिखा दूंगी, ठीक है जाओ इसे अपने रूम में लेके जाओ, और याद रखना ये कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, अगर कपड़े गंदे हुए तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी, और ऐसे पनिशमेंट मिलेगी कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंट तुम्हें कैसे पनिश करती है। तो जो विंग होता है वो थोड़ा कहो तो रोती हुई आवाज़ में बोलता है आंटी नहीं नहीं मुझे पनिशमेंट मत देना, मैं सारे काम कर दूंगा और मैं इस कपड़े को गंदा भी नहीं करूंगा, ठीक है डोंट वरी। ऐसे बोल के जो विंग होता है वो कपड़ों को लेता है एंड देन अपने रूम में जाकर रख देता है। फिर इसी तरह कहो तो उस वो दिन भी बीतता है एंड नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे होता है वो जैन फैमिली तो भाई अलग ही हसल बसल में थे, मतलब सारी चीज़ों को रख रही होती है, एक्सपेंसिव चीज़ों को एंड देन तभी जो मैडम यू होती है वो जैन फैमिली को बोलती है कि जल्दी जल्दी सारे सामानों को रख दो, जितनी भी प्रॉपर्टी है पैसे वो सारे जो एक नए अकाउंट में डलवाओ एंड यहाँ से भागने की तैयारी करो, क्योंकि बस हमारे पास 2 घंटे का वक्त होगा, 2 घंटे में हमें हर हाल में चाइना को छोड़ के भागना होगा। तभी जो जैन फैमिली होते हैं वो बोलते हैं ऑफकोर्स हनी सारा चीज़ें हो जाएंगे, बट सबसे पहले तुम जाओ जाके विंग को रेडी करो एंड उसे इतना डरा दो कि वो किसी काम को मैं गलती ना करे। तो मैडम यू होती है वो एक स्निक करते बोलती है ऑफकोर्स। ऐसे करके जो मैडम यू जाती है तो देखती है कि जो विंग है वो मतलब कुछ कर रहा है उन कपड़ों के साथ। तभी मैडम ये होती है वो कहो तो विंग का सर से बालों खींचे बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो विंग। तो विंग तो बोलता है आंटी टाइम हो चुका है ना, देखो 4 बज गए हैं शाम के, तो आपने अंकल ने तो कहा था कि 5 बजे तक मुझे रेडी होना है, अब बताओ अभी ये कपड़े बहुत अजीब से मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे पहनूं, और अगर लेट हो जाएंगे तो अंकल मुझे डांटेंगे ना। तो मैडम जो यू होती है वो विंग को पहले एक खींच के तमाचा मारती है, उसे कहते बहुत गुस्सा आता है विंग को देख करके, क्योंकि विंग जो है वो उनके कहो तो क्या बोलते हैं ब्रदर इन लॉ के बेटा है, बट मैडम यू को बिल्कुल नहीं पसंद थे उनके ब्रदर इन लॉज, इसलिए कुछ कहो तो कुछ ज़्यादा ही खुन्नस है, क्योंकि वो अमीर थे वो रिच थे क्यों, और उनके जो क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। जो विंग के फादर थे, विंग के फादर से मैडम यू शादी करना चाहती थी, बट विंग के फादर को कोई और पसंद आया, इसलिए उन्होंने उससे शादी कर ली, और मैडम यू को ना चाहते हुए उनके छोटे ब्रदर से शादी करनी पड़ी। और जिनके जो छोटे ब्रदर थे वो इतना रिच नहीं थे, उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, बट जो विंग के फादर थे वो हर चीज़ में कैपेबल थे एंड बहुत ही रिच थे, बहुत चीज़ें थी उनके पास। बट अचानक से विंग की मॉम का डेथ हो गया एंड देन उसके शोक में उसके फादर का भी डेथ हो गया एंड तब से विंग की कस्टडी एंड ये पूरा विंग का प्रॉपर्टी वो सारे मैडम की और जैन फैमिली के पास है। बट विंग को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि विंग जो है वो उसके मेंटल हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है। अब ये क्यों अच्छी नहीं है वो तो जैन फैमिली बताएगी। तभी जो मैडम ये होते हैं वो विंग को मतलब कहो तो 2-3 तमाचे खींच के देते, क्योंकि मैडम को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है इस इंसान पे, क्योंकि विंग जो है पूरी तरह अपनी मॉम की तरह दिखता है और बहुत ही खूबसूरत है। कहने के लिए तो विंग एक लड़का है, बट उसकी खूबसूरती के आगे भाई हज़ारों लड़कियाँ फेल है। तो तभी जो विंग होता है वो मैडम को बोलता है मॉम आंट क्यों मुझे मार रहे हो। तो मैडम ये होती है बोलती है आज भर तो मुझे मारना है, उसके बाद तो तुम्हारा क्या होगा क्या पता। ऐसे करके जब मैडम ये होती है वो सोचती है, जब उसका मैडम फिर तो अपने आप को कंट्रोल करती है, क्योंकि अगर ज़्यादा मार वार देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। इससे जो मैडम ये होती है थोड़ा बहुत विंग की मरम्मत करने के बाद मतलब मारने के बाद विंग को वापस बैठाती है एंड देन उसको रेडी करने लगती है, जिसमें विंग के जो गाल होते हैं वो रेड हो चुके होते हैं मैडम यू के मारने की वजह से। एंड देन मैडम यू ने विंग को मतलब पैरों और हाथों में भी मारा था लात से एंड देन थोड़े बहुत कहो तो सामानों फेंक के। यार विंग को थोड़ा तो पेन हो रहा था, बट विंग क्या करे, विंग बहुत डरता है मैडम यू से, बहुत ज़्यादा ही डरता है। तो इसलिए बेचारा वो कुछ ना करके जैसा मैं मैडम यू से कर रही थी वैसे वो कर रहा था। तभी जब मैडम यू विंग पर वेल डालते बोलती है कि विंग एक बात याद रखना कि तुम्हें एक शब्द नहीं बोलना है और वहाँ पे जो भी लोग कहें वो सीधे फॉलो करना है, और दूसरी बात वहाँ पे जो भी गिफ्ट दे उसे ले लेना है, ठीक है, और ज़्यादा खुद का दिमाग नहीं चलाना है। अगर तुमने कुछ किया तो मैंने अभी तो तुम्हें थप्पड़ मारा और सिर्फ 2-3 लातें मारी हैं, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ किया विंग तो मैं तुम्हें पहले एक सप्ताह खाने नहीं दूंगी, ऊपर से घर के सारे काम करवाऊंगी और ऊपर से तुम्हें मैं बेल्ट से मारूंगी। याद है ना मेरे बेल्ट की मार, जब तुम खाना नहीं बनाए थे और खाना ख़राब हो गया था।
याद है ना? तो विंग जो तो डरते बोलता है हाँ आंट मैं ये गलती नहीं करूँगा, मैं ये से नहीं करूँगा। तभी जो मैडम यू होती है स्माइल करते बोलते हैं दैट्स गुड बॉय। ऐसे बोल के जो मैडम यू होती है वो विंग को मतलब कहो तो पकड़ के लेकर के आती है, एंड देन वो लोग कार में बैठ के निकल जाते हैं। क्योंकि जो यानली होती है वो पहले ही जो जैन फेमे और मैडम यू उसे बाहर मतलब चाइना से बाहर भेज चुकी होती है, मतलब एक दिन पहले ही। और आज मैडम यू और जैन फेमे का जाने का प्लान होता है, इससे वही लोग जो होते हैं वो जाते हैं। और किसी को नहीं पता है कि मैडम यू का एक और मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड लेकर एक और बच्चे की कस्टडी है, वो किसी को मैडम यू ने बताया ही नहीं है। क्योंकि वो क्यों बताएंगे? क्योंकि अगर ये बातें बाहर पता चलेंगी तो पता चल जाएगा कि जो जो जान इंटरप्राइजेज है वो आखिर उनकी है ही नहीं है, वो किसी और की है, ये कहो तो विंग की है। बट उन्होंने किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि जो जान इंटरप्राइजेज का जो रियल हायर है वो जिंदा है। उन्होंने बस कहा कि जो मिस्टर जिन थे उनकी डेथ हो गई, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, एंड देन उनके बच्चे की भी डेथ हो गई है, इसलिए उन्होंने किसी को बाहर पता ही नहीं चलने दिया। तो इसलिए जो मैडम यू और जो जैन फेमा होते हैं वो विंग को एज अ कहो तो यानली लेकर के जाते हैं। एंड हम कहो तो मैरिज हॉल का सीन देखते हैं, जब मैरिज हॉल में बहुत पूरा मैरिज हॉल भरा हुआ था खचाखच। एंड देन उसी मैरिज हॉल में जो विंग जो था वो कहो तो एंट्री लेता है। मतलब मैरिज हॉल और टेम्पल साथ में कहो एक बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे लोग मतलब कहो तो होते हैं, एंड देन एक मंदिर छोटा सा टेम्पल होता है, वहाँ पे प्रिस्ट होते हैं। तो वहाँ पे जो वांग जी होता है वो वेट कर रहा होता है, तभी विंग की एंट्री होती है। एंड देन विंग जो तो बस खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि उसके बगल में कोई इंसान है और वो कहीं किसी चेयर पर बैठा हुआ है। विंग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है क्योंकि मैडम यू ने उसे अच्छा खासा डोज दिया, अगर उसने कुछ भी गलती की तो उसे पनिशमेंट मिलेगी और विंग को पनिशमेंट नहीं लेना होता है। इसलिए जब विंग होता है वो चुपचाप से कहो तो विंग जो प्रिस्ट होते हैं वो रिचुअल्स बोलते हैं, वो विंग आसान चुपचाप से करता है सब चीज़ों को, बिना किसी प्रॉब्लम के, अब बिना किसी को चीज़ समझे हुए सब चीज़ों को करता है। एंड देन फिर जो आफ्टर जितने भी रिचुअल्स खत्म होते हैं उसके बाद जो प्रिस्ट होता है वो बोलता है कि जो अल्फ़ा है वो अपनी ओमेगा को तो फूड को तो स्वीट खिला के एंड देन जो शरबत पिला के ये शादी को लॉक करे, क्योंकि एज अ ट्रेडिशनल रिचुअल्स। जिस कारण जो वांग जो था विंग को पहले तो एक स्वीट टेस्ट करवाता है चॉपस्टिक से, एंड देन उसे एक जूस पिलाता है, जिसे खाकर विंग और पी करके बड़ा खुश होता है। एंड देन विंग भी सेम चीज़ें करता है। इस तरह का होता है, उनकी शादी लॉक होती है। तभी जितने भी लोग होते हैं उन्हें गिफ्ट देते हैं। विंग तो बड़ा खुश होता है इतने सारे गिफ्ट लेके, और इतने सारे गिफ्ट्स होते हैं कि बेचारा विंग थक जाता है लेते लेते, और ऐसे भी बहुत भारी हार्मफुल भी होता है। और ऊपर से बेचारा को विंग को इतनी आदत नहीं है तो बेचारा तो ऑलरेडी थक जाता है, क्योंकि विंग इतना खाता पीता नहीं है। विंग बस कहो तो एक ढांचे की तरह बहुत पतला सुतला सा, क्योंकि उसे मैक्सिमम तो आधा दिन खाना ही नहीं मिलता, आधा दिन या तो वो आधे पेट रहता है या तो उसे मिलता भी नहीं है। इसलिए विंग होता है बेचारा पास उतना एनर्जी नहीं होती कि वो इतने 2 4 5 घंटे खड़े रह सके। इसी कारण जो विंग के ना पैर को तो शेक कर रही थी। होता है ना कभी कभी जब हम थोड़ा वीक फील करते हैं तो हमारे जो पैर होते हैं वो एक जगह नहीं रख पाते हैं, वैसे सेम चीज़ें विंग के साथ हो रही थी। तो यही जो वांगजी होता है वो देखता है कि थोड़ा यानली को प्रॉब्लम हो रही है। तो जो वांगजी होता है अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि जो उसके जो वाइफ है उसके लिए कहो तो एक चेयर का इंतजाम करें, तो उनके लिए भी चेयर का इंतजार करें। तो दोनों जो होते हैं वांगजी और जो वांगजी की वाइफ होती है यानी उनका वो सब गिफ्ट लेते हैं एक एक करके। एंड कहो तो ये गिफ्ट का सिलसिला कहो तो 3 घंटों तक चलता है। फिर आफ्टर 3 घंटों के बाद फिर जो लैंड किरण होते हैं वो बोलते हैं वांगजी और यानली को खाने के लिए। तो वांगजी और यानली जाते हैं खाने के लिए, और विंग तो बड़े आराम से चाव से खा रहा होता है, बट वेल को कहो तो संभालते हुए, क्योंकि मैडम ने कहा था कि वेल हटना नहीं चाहिए जब तक कि कोई हटाए ना। इसे बेचारा विंग बेल को मतलब अच्छे से पकड़ करके खा रहा था अपने वेल को, कि कहीं उसका वेल गिर ना जाए। इस देखकर मैडम यू को समझ में तो आ रहा था कि विंग तो कम से कम गलती नहीं करेगा। इसलिए कहो तो सारे रिचुअल्स और सारी पार्टी वार्टी होने के बाद जो लैंड फैमिली होती है वो यानली को लेकर के जा रही होती है, और मैडम लैंड जो होती है झूठ मूठ कर रोने की एक्टिंग करती है। तो विंग जो होता है वो मतलब कहो तो मैडम के कान में बोलता है आंट मैंने अच्छी एक्टिंग की ना। तो जो मैडम यू होती है वो बोलती है हाँ अच्छी एक्टिंग की है, बट देखो अगर तुम्हें और सारे गिफ्ट चाहिए ना और अच्छे से खाना है तो विंग जो होता है वो हाँ में सर लाता है। तो मैडम यू जो होती है वो विंग के कान में बोलती है तो ये ना मैं जो कहती हूँ वो करना, तुम इस गाड़ी में जब बैठ के जाओ ना तो कुछ भी मत बोलना, ठीक है? जब तक कोई इंसान तुम्हारे चेहरे से वेल ना हटाए तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? तो जो विंग होता है बोलता है ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो मुझे क्या गिफ्ट और खाने को मिलेगा अच्छा अच्छा? तो मैडम यू होते वो स्माइल करते बोलती है ऑफ कोर्स अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, सब मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी। तो जो विंग होते वो स्माइल करता है। तभी जो मैडम यू होती है वो कहो तो विंग को कार में बैठाती है वांगजी के साथ, एंड देन उसे कहो तो झूठ की एक्टिंग करती है कि उसे बुरा लग रहा है। आप कहो तो हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो पूरी जो फैमिली होती है वो लैंड मैंसन आ चुकी होती है, और इधर जो कहो तो हमारे मैडम यू और जैन फेम्या कहो तो फ्लाइट लेकर के भाग चुके होते हैं चाइना से। और इधर लैंड मैंशन का सीन देखो, जैसे लैंड मैंशन में एंट्री होती है तो जो विंग होता है वो कहो तो अपने हार्मफुल को पकड़ पकड़ के चल रहा होता है, और जो वांगजी होता है उसका जो व्हील चेयर होता है उसको असिस्टेंट जो होता है वो कहो तो खिसका के ले जा रहा होता है। तो जैसे वो गेट पे आते हैं तो जो वहाँ पे जो लंकिरन होते हैं वो विंग और
सॉरी यानली और वांगजी का वेलकम करता है। एंड देन वो जैसे एंटर करते तभी एंट्री होती है हमारे लैन सीजन की। लैन सीजन होता है वो आता है, देन वांगजी को कर देता है, ओहो गग्गा आई एम सो हैप्पी कि आपकी शादी हो गई। तो आपकी तो भाई बहुत खूबसूरत है, मैंने सुना है कि यानली जो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, ऐसे बोल के जो लेंसडन होते हैं वो मतलब कहो तो यानली को बो करते हैं। जो विंग होता है वो वापस रिस्पेक्ट में बो करता है, क्योंकि विंग को सिखाई गई कि अब कोई इंसान बो करे तो वापस रिस्पेक्ट में बो करते हैं। इसे देख करके जो सीजन होता है तो वो स्माइल करते बोलते हैं, गगा आपकी ओमेगा तो बहुत ही मैनरों वाली है, मैंने भी उन्हें बो किया, उन्होंने मुझे एज अ 19 डिग्री बो किया है। फिर वांग जो होता है एक छोटे से स्माइल करता है, और जो लैन किरैन होते हैं वो भी एक स्माइल करते हैं। तब जो लैन किरैन होते हैं वो बोलते हैं सर्वेंट को कि विंग यानली को वांगजी के रूम में लेके जाए। जो सर्वेंट होते हैं वो मतलब विंग को पकड़ते हैं एंड देन लेके जाते हैं वांगजी के रूम पे। और बेचारा विंग जो था वो सीधे बेड पे बैठ जाता है। जो डॉक्टर तो सॉरी जो सर्वेंट होता है वो बोलता है कि वो विंग इस बेड पे बैठ जाए, तो विंग एज यूजुअल उस बेड पे बैठ जाता है। तो फिर जो लैन किरैन होते हैं वो वांगजी को बोलते हैं कि वांगजी आई एम सॉरी बट मैंने तुम्हारी शादी बिना तुम्हारी मर्जी की या फिर कहो तो फोर्सफुली करवा दी है, बट मैं होप करता हूँ कि तुम उस शादी को निभाओगे। तो वांगजी होता है थोड़ा कहो तो गुस्से में बोलता है, क्योंकि वो अभी सीजन के सामने तो कुछ नहीं बोल सकता ना, बट क्योंकि वांगजी सीजन से बहुत प्यार करता है और वो सीजन के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वांगी थोड़ा गुस्से में बोलता है कि अंकल मैंने आपको कहा था ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। तभी जो लैन किरैन होते हैं वो बोलते हैं वांगजी बट ये जो यानली है वो उसे पता है कि तुम व्हील चेयर पे हो, तभी उसने शादी के लिए हाँ की है। तभी वांगजी होता है वो बोलता है अच्छा क्या आपने मिस यानली को फोर्स नहीं किया मुझसे शादी करने के लिए। तो लैन किरैन होते बोलते नहीं नहीं मैंने बिल्कुल फोर्स नहीं किया। ऐसे बोल के जो लैन किरैन होता है अपने से रूम में भाग जाते, क्योंकि वो और वांगजी के सवालों का उत्तर नहीं देना चाहते थे। और इधर वांगजी होता है वो कहो तो भाई उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता कि आखिर यानली ने हाँ क्यों की शादी के लिए। भाई उसे पता नहीं क्या कि वांगजी जब वो व्हील चेयर पे एंड वांगजी से वो खुशियाँ नहीं दे पाएगा जो ऐसा एक हस्बैंड देते अपनी वाइफ को। ये सब सोच के जब वांगजी होता है अपने व्हील चेयर को चलाते हुए जाता है अपने रूम में, एंड जैसे वो रूम में जाता है तो देखता है कि कोई इंसान जो है वो बेड पे बैठा हुआ है। और वांगजी को पता है कि उसे हर हाल में उसे इस इंसान के वेल को तो लाना पड़ेगा, इसलिए वांगजी तो अपने कहो तो व्हील चेयर को हटाते मतलब चलाते जाते हैं एंड देन उस इंसान के वेल को हटाते हैं। एंड जैसे ही वांगजी वेल को हटाता है भाई वांगजी शॉक, क्योंकि वेल हटता है तो पूरा विंग के सर से ही हट जाता है। इसी कारण विंग के तो पहले छोटे छोटे बाल दिख रहे होते हैं एंड देन जब विंग की आंखें इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी भाई वो टिमटिमा रही होती है एंड विंग का चेहरा थोड़ा रेड लग रहा था। एंड कहो तो मैडम लैन के हाथों के निशान भी थे, उंगलियों के निशान थे गाल पे, वो भी दिख रहे होते। इसी कारण विंग का चेहरा पूरा रेड हो चुका था, लिप्स बहुत प्लम्पी से हो चुके थे क्योंकि विंग ने ऑलरेडी मार खाई थी मैडम से और रोया भी। इसी कारण विंग के जो लिप्स है वो प्लम्पी सी हो गए थे। तो जो लैन वांग जो तो गुस्से में बोलता है तुम आखिर हो कौन। तो विंग जो तो बोलता है मैं मेरा नाम विंग है और अंकल आप कौन हो। पता है मेरे अंकल ने कहा कि मुझे ना एक नाटक करना, अगर मैं वो नाटक करूँगा तो मुझे ना बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, गिफ्ट्स मिलेगा, बट मुझे ना खाना मिला ना गिफ्ट्स मिला, कब मिलेगा मुझे। तो वांगजी तो पहले अपने सर पे हाथ मारता है ना, चिल्लाता है गार्ड्स। जैसे गार्ड्स का चिल्लाता तभी लैन किरण और जो लैंसडन होते हैं वो सारे वांगजी के रूम पे आते हैं। आखिर हुआ क्या, वांगजी क्यों गार्ड गार्ड चिल्ला रहा है। तभी जो लैन किरण और जो लैंसडन होते हैं वो आते हैं, आते बोलते क्या हुआ वांगजी, और लैंसडन होता है बोलता क्या हुआ गगा। तो वांगजी होता है वो गुस्से में लैंस किरण को बोलता है कि अंकल देखो आपके जो जैन फैमिली ने किस इंसान से मेरी शादी करवाई है, ये कहने के लिए तो ये लड़का है। अब आप बताओ मैंने एक लड़के से शादी कर ली, अब किसी को मीडियम पता चलेगा कि लैन वांगजी द लैन वांगजी जो कि एक तो पहले डिसेबल है एंड दूसरा उसने एक लड़के से शादी कर ली, क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। तो जो लैन किरण होते हैं गुस्से में बोलते क्या उनकी इतनी हिम्मत, ऐसे बोल के जो लैन किरण होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं। तभी जो लैन सीजन होता है वो फिर कहो तो आता है विंग के पास एंड देन विंग को कहो तो देखते बोलता है हेलो तुम्हारा नाम क्या है। तो विंग जो था वो बोलता है मेरा नाम विंग है, मुझे ना अंकल और आंट ने कहा कि अगर मैं ये एक्टिंग करूँगा, ये कपड़े पहन करके मतलब जो भी लोग कहेंगे वो मैं करूँगा तो मुझे चॉकलेट और गिफ्ट्स और बहुत चीज़ें मिलेंगी, मुझे खाने को भी मिलेगा अच्छा अच्छा, बट मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे बहुत चीज़ें खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वेल के कारण खाना नहीं खा पाया तो मुझे भूख लगी है। जो लैंसडन होते वो तो पहले बड़ी बड़ी आगे करके विंग को देखते, क्योंकि विंग जिस तरीके से बातें कर रहा था इससे ये तो समझ में आ रहा था कि विंग की जो मेंटल स्थिति है वो थोड़ी तो अलग है। एंड देन और सबसे ज़्यादा ना लैंसडन को बुरा लग रहा था वो विंग के लग रहा था, क्योंकि सिर्फ विंग 20 साल का मतलब एक 20 साल का बच्चा की तरह दिख रहा था और ऊपर से बहुत इनोसेंट दिख रहा था, और ऊपर से जो विंग का जो चेहरे पर जो वो मारने के निशान थे वो भी अच्छे से विजिबल हो रहे थे, क्योंकि विंग बहुत स्नो वाइट की तरह पूरा गोरा था। तभी जो लैंसडन होते हैं विंग के गालों को सलाते बोलते हैं अच्छा बट तुम्हारे गालों में ये निशान कैसा। तो विंग जो था वो रोते हुए बोलता है वो आंटियों ने मुझे आज मारा था, क्योंकि पता नहीं क्यों बस उन्हें मारा था और उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं उनकी बातों को नहीं मानूंगा तो वो मुझे खाने भी नहीं देंगी और मुझे घर के सारे काम करवाएंगे, मुझे मारेंगे भी, वो भी बेल्ट से।
अभी जो ये सुन करके भाई लैंसटन को तो भाई बहुत बुरा लगता है, और वांग जी को तो पता नहीं क्यों थोड़ा गुस्सा आता है कि भाई उनकी कैसे हिम्मत हुई कि अब भाई वांग जी के हस्बैंड को कोई टच कर सके, क्योंकि ऑफकोर्स अब विंग तो वांग जी का हस्बैंड है ही है। तभी जो लैंसटन होते हैं वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, बट यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो विंग जो होता है वो लैंसटन को हक करते बोलता है अच्छा तो क्या आप मेरे दोस्त बनोगे, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तो क्या आप मेरे दोस्त बनोगे। जैसे जो विंग लैंसटन को हक करता है तो जो वांग जी होता है उसे थोड़ा गुस्सा आता है कि भाई उसे विंग अभी इस इंसान को तो वांग जी को हक करना चाहिए ना, बट वो क्यों उसके ब्रदर को हक कर रहा है। लैंसटन होते हैं विंग को हक बैक करते बोलते हैं अच्छा ठीक है, ऐसा तुम्हारी एज क्या है। तो विंग होता बोलता है मैं ना सिर्फ 20 साल का हूँ। लैंसटन होता है वो स्माइल करते बोलते हैं अच्छा मैं 22 साल का हूँ। तो विंग जो स्माइल करता है एंड देन बोलता है अच्छा ठीक है, बट गगा ये कौन है, इन्होंने पता है मुझ पे डांटा, मुझ पे चिल्लाया, बहुत बुरे हैं ये। तभी जो लैंसटन होते हुए स्माइल करते बोलते नहीं ये बिल्कुल बुरे नहीं है, पता है ये जो हैं वो तुम्हारे हस्बैंड है। तभी जो विंग होता बोलता है हस्बैंड, ये हस्बैंड कौन होता है। तभी जो लैंसटन होते हैं वो स्माइल करते थे हस्बैंड जो होता है वो होता है जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी केयर करेगा, तुम्हारे साथ खाएगा, तुम्हारे साथ मस्ती करेगा, तुम जो बोलोगे वो करेगा। तो जो विंग होता बोलता है अच्छा तो क्या वो मुझे गिफ्ट भी ला के देंगे, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे, मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। तो जो लैंसटन होते बोलते हैं हाँ ये सब करेंगे। तो विंग जो होता है वो उठता है अंदर जाके सीधे मतलब को तो वांग जी गोद में बैठ के वांग जी को हक करते बोलता है ओहो तो आप बेस्ट गगा बनोगे मेरे साथ, तो क्या आप मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें करोगे। एंड जैसे वांग जी जो होता है ये सब देखते भाई वो तो शौक हो जाता है, भाई वो शौक हो के बस लैंसटन को देख रहा होता है और लैंसटन स्माइल कर होता है। तभी जो वांग जी होता है तो विंग को थोड़ा अलग करते बोलता है हाँ करूँगा बट प्लीज़ तुम मेरे ऊपर से उठ जाओ। तो विंग जो बोलता है नहीं पहले आप मेरे लिए चॉकलेट मंगवाओ तो मैं आपके गोद से उठूंगा। कि वांग जी होता है वो तो भाई क्या करे। तभी जो लैंसटन होते हैं वो बोलते हैं मतलब वहाँ से गार्ड को कि जा करके फ्री से एक चॉकलेट लेकर के आए। तभी जो गार्ड होता है वो दौड़ते भागते हो जाता है एंड देन फ्री से एक चॉकलेट ला करके दे रहा है लैंसटन को। लैंसटन विंग को देते बोलते हैं विंग ये रही चॉकलेट, अब तुम वांग जी के लैब से उठ जाओ। तो विंग जो था वांग जी के लैब से उठते बोलते हैं हाँ ऐसे कर हाँ मैं उठ जाता हूँ, अब मुझे चॉकलेट मिल गई। ऐसे बोल के जो विंग होता है वांग जी के चिक पे किस करते बोलता है थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी चॉकलेट देने के लिए, पता है ये मेरा फेवरेट चॉकलेट है, यानी से जी ना हमेशा खाती थी, तो ना मैं ना चुपके से जब वो नहीं होती थी या फिर वो कहीं पे पैकेट फाड़ के छोड़ देती थी मैं थोड़ी सी खा लेता था, थोड़ी सी खाता था कि उन्हें ज़्यादा शक ना हो, बट ये मेरा फेवरेट चॉकलेट है। ऐसे बोल के जो विंग होता है उस चॉकलेट को फाड़ता है एंड खाने लगता है। तभी खाते खाते बोलता है ओह आई एम सॉरी मैं तो भूल गया, क्या आप दोनों ये चॉकलेट खाओगे। लैंसटन मना कर देता है नहीं मुझे नहीं खाना। वांग जी भी सीधे मतलब मुंडी ला के मना कर देता है। तभी जो लैंसटन होते हैं वो वांग जी की तरफ देखते बोलते हैं वांग जी तुम्हें पता है ना लैंड फैमिली के रूल्स, कि लैंड फैमिली में शादी एक बार होती है, प्यार एक बार होता है, और हमें अपने दिलो जान से भी जो चाहते हैं वो एक ही बार होते हैं। तो वांग जी होता है वो बोलता है हाँ गगा मुझे पता है। तब से सन होते हैं वो स्माइल करते बोलते हैं हाँ पता है वांग जी, तो मैं होप करता हूँ कि तुम विंग की केयर करोगे। ऐसा बोल के जो सन होते हैं वहाँ चले जाते हैं। और जो वांग जी होता है मतलब सीधे अपने व्हील चेयर को मतलब को तो चला के लाते हैं। देन विंग के पास मतलब बैठते हुए बोलता है विंग अब बहुत हो गया, अब चॉकलेट खाना, अब जाके हैंड वॉश करो एंड आके सो जाओ। तो विंग होता है वो बोलता है बट मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। तो वांग जी होता है थोड़ा मतलब तो हार्श टोन बोलता है विंग मैंने कहा ना कि चुपचाप आओ और आके सो जाओ। तो विंग जो होता है फिर कहो तो उठता है अंदर हैंड वॉश करके आता है अंदर सो जाता है। और जो वांग जी होता है वो भी बगल में विंग के सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे वांग जी उठता है तो देखता है कि विंग है ही नहीं मतलब बगल में। तो वांग जी को लगता है कि शायद विंग नीचे होगा मतलब कहीं गया होगा। तो वांग जी होता है मतलब पहले तो थोड़ा देखता है इधर उधर देन फिर वो जा करके फ्रेश होकर नहा के फिर वो नीचे आता है मतलब रूम से आ करके डाइनिंग रूम पे आता है। जैसे वो आता है डाइनिंग हॉल में तो देखते हैं कि भाई पूरे घर को तो विंग ने मतलब उठा के रखा है, सारे काम को जल्दी जल्दी कर रहा है। तभी जो वांग जी होता है वो सर्वेंट से पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम लोग सब इतना जल्दी जल्दी काम को क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे एक सर्वेंट होता है बोलते कि मास्टर यंग मास्टर ने सुबह ही आकर के मतलब हम जब आए उसके जस्ट उसी समय वो भी आ गए अंदर, उन्होंने आज सबके लिए खाना बनाया अंदर, सारे काम उन्होंने किया, हमने ट्राई किया करने का बट उन्होंने हमें करने ही नहीं दिया। तो वांग जी तो पहले शौक हो गए भाई इतने सारे काम विंग ने अकेले किए। और जब विंग होता है तो ढेर सारा खाना बना करके डाइनिंग टेबल को सजा चुका होता है। एंड देन फिर जब जैसे विंग वांग जी को देखता है तो बोलता है ओह वांग जी का आप भी आओ, आप भी खाना को मैं ना आपके गगा को बुला के लाता हूँ, मतलब मैं सीजन गगा को बुला के लाता हूँ और वो जो अंकल है ना मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। ऐसे करके जो विंग होता है वो सर्वेंट से पूछ के उन दोनों को रूम एंड देन उनको भी बुला के लेके आता है। एंड देन वो भी आते हैं, वो भी शौक होकर देखते हैं। तभी जो लाइन के लाइन होते हैं वो बोलते हैं कि हान क्या आपने ये सारे खाने बनाए हैं। तो जो हान होता है वो बोलते हैं नहीं सर मैंने नहीं बनाए, ये सारे यंग मास्टर ने बनाए। तभी जो लड़की रहने तो विंग को देखते बोलते हैं विंग क्या है खाना तुमने बनाए। तो विंग जो था वो इनोसेंट में बोलता है हाँ मैंने बनाए, क्योंकि जब मैं वहाँ पे रहता था ना तो वहाँ पे मैं सुबह जल्दी उठता था, घर के सारे काम करता था, खाना बनाता था, बट यहाँ पे तो घर के काम था ही नहीं तो मैंने खाना बना लिया और मेरे पास टाइम भी बच गया तो मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना बना लिया। क्यों अंकल आपको पसंद नहीं आया। तभी लाइन की रहने होते बोलते हैं विंग
ये तो अच्छी बात है, बट बेटा इतने सुबह सुबह नहीं उठते, यहाँ पे सर्वेंट है तो यहाँ पे सर्वेंट सारे काम कर देंगे। तो विंग जो था पाउटी फेस बनाते बोलता है, अंकल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मना मत कीजिए मुझे काम करने से। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो फिर मुझे खाने को नहीं मिलेगा, और अगर खाने को नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगा भूखे। तो ये सुनकर लाइन को थोड़ा बुरा लगता है दिल में। तो लाइन के होता है थोड़ा कहो तो एक स्माइल करते बोलते हैं, विंग ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे तुम्हें कोई काम करने के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। तुम्हें अगर मन हो काम करने का तुम करो, अगर ना हो तो मत करो। तो विंग होता बोलता है, नहीं नहीं अंकल मैं काम करूँगा, क्योंकि मुझे खाने को तो मिलेगा। अंकल आप लोग ना थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा बचा देना, ठीक है, क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, तो थोड़ा कम कम मतलब खाना, बट थोड़ा ज़्यादा मेरे लिए बचा देना, क्योंकि वहाँ तो मुझे खाने को भी नहीं अच्छे से मिलता था। वहाँ पे तो बस थोड़ा बहुत ही जो मिलता था वही मैं खाता था, और प्लेट में जो बचा होता था। तभी जो डन के होता है उनको बुरा लगता है, भांग जी का भाई खून खौल होता है पूरा उन जैन फैमिली पे। तभी जो एंस्टाइन होता है वो विंग को बोलते हैं, ओहो विंग आओ तुम यहाँ पे। ऐसे जो एंस्टाइन होता है अपने बगल में विंग को बैठाते हैं एंड देन उसको सर्व करते हैं। तो विंग जो तो बोलते हैं, क्या सबसे पहले मैं खाऊंगा खाना? तो एंस्टाइन होता है, हाँ सबसे पहले तुम खाओगे खाना, और आज से इस घर का रूल हुआ कि आज से सबसे पहले खाना विंग खाएगा, उसके बाद कोई खाएगा। जब जो लैंड होते हैं वो भी स्माइल करते बोलते हैं, हाँ हाँ पहले तुम खाओगे। तो जो विंग होता है वो फिर खाना स्टार्ट लगता है एंड देन फिर वो जो तीनों तो वो भी तीनों मतलब खाने को खाने लगते हैं। जो विंग होता है मतलब छोटे बच्चों की तरह हर चीज़ को खा रहा होता है, और लैंड भी खाते हैं, उनमें खाना बहुत टेस्ट लगता है, वांग जी को भी टेस्ट लगता है और लैंड को भी टेस्ट लगता है। मतलब विंग ने बहुत टेस्टी खाना बनाया होता है और वो सब खा रहा है। वो विंग देखते हैं वहाँ पे सर्वेंट है, वो भी मतलब खड़े वहाँ पे। तो जो विंग होता है वहाँ पे से एक प्लेट उठाता है एंड देन कहते सर्वेंट को कुछ टेस्ट करने लगता है एंड बोलता है, अंकल अंकल आप भी टेस्ट करो, पता है बहुत मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, बट मैंने ज़्यादा खाना नहीं बनाया है क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ 4 लोगों का खाना बनाना, तो मैंने सिर्फ 4 लोग का बनाया, बट अगली बार से मैं थोड़ा ज़्यादा बनाऊँ कि आप लोग भी खा लो। ऐसे करके जो विंग होता है उन्हें मतलब कुछ खाने को टेस्ट करने लगता है। और इतने सर्वेंट होते हैं सब लोग मतलब लैंड किरण की तरफ देख रहे होते हैं, तो लैंड किरण जो होते हैं अपने मुंडी को हाथ मिलाते हैं, तो जितने सर्वेंट होते हैं वो भी खाते हैं और उन्हें विंग का खाना बहुत अच्छा लगता है। और विंग बहुत प्यार से जितने भी लोग होते हैं बॉडीगार्ड सबको थोड़ा थोड़ा करके कुछ जो खाना होता है टेस्ट करवाता है। इसे देख करके जो लैंड किरण होते हैं वो एक स्माइल करते हैं। तो लैंस्टन होते हैं वो बोलते हैं, वांग जी पता है विंग बहुत इनोसेंट है, मुझे लगता है कि जैन फैमिली ने विंग का बहुत फ़ायदा उठाया, और शायद जैन फैमिली हम लोगों से क्या कहो तो पूरी दुनिया से कुछ तो छुपा रही है विंग के बारे में, हमें नहीं पता विंग कौन है। तो जब लैंड किरण होते हैं वो स्माइल करते बोलते हैं, विंग जैन फैमिली का असली वारिस है। तभी जो वांग जी होता है वो थोड़ा बड़ी बड़ी आंखें करके लैंड किरण की तरफ देखते हैं। तो लैंड किरण होते हैं वो, तो वांग जी होता है वो पूछता है कि लैंड किरण की डैड अंकल आप ये क्या बोल रहे हैं? तो लैंड किरण होते बोलते हैं, ऑफकोर्स वांग जी ये जो है वो मिस्टर जियान का बेटा जियान वूशियान है। तभी जो लैंसन होते बोलते हैं, बट उनकी उसकी तो डेथ हो चुकी थी ना। तभी तो लैंकन होते बोलते हैं, हाँ हो चुकी थी बट सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए, बट जान के फैमिली के लिए अभी भी विंग जिंदा है। और शायद उन लोगों ने विंग के साथ कुछ तो किया, क्योंकि जब विंग 4 साल का था तो मैं विंग के बर्थडे पे उसके घर गया था और विंग उसमें बहुत ही मासूम था, बहुत ही क्यूट था और ऐसी हरकतें करता था। बट फिर पता नहीं अचानक से मिसेस जान का डेथ हो गया, उसके बाद फिर मिस्टर जान का भी डेथ हो गया। और फिर उसके बाद फिर विंग का फिर कैसे परवरिश हुई क्या हुई किसी को नहीं पता, बस अचानक से एकदम न्यूज़ आई सोशल मीडिया पे कि जो जैन विंग है उसकी भी डेथ हो गई है। अब पता नहीं कैसे वो ये सब चीज़ें बाहर नहीं आई थी मीडिया में। तभी जो वांग जी होता बोलता है, डैड मुझे लगता है कि जैन फैमिली को हमें कुछ तो पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। तो लैंकियन होते बोलते हैं, देनी तो पड़ेगी बट उन भगौड़े ने यहाँ से भाग चुके, वो चाइना छोड़ के भाग चुके हैं। तो वांग जी होता है एक्सप्लेन करते बोलता है, डैड सॉरी अंकल तो मुझे लगता है कि इस काम को मैं ही हैंडल करूँगा तो ठीक रहेगा। तभी जो लैंकियन तो बोलते हैं, वांग जी तुम कैसे हैंडल करोगे? वांग जी तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम हैंडल कर सकते हो। तो जो तो वांग जी तो बोलता है, अंकल मैंने आपसे बस एक बार कुछ चीज़ मांगी है, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जो जैन फैमिली का मैटर वो मैं हैंडल करूँ। तो लैंकियन बोलता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोल के जो लैंकियन भी खाने लगता है, और जो वांग जी भी होता है वो मस्त खाना वाना खाता है, और जो विंग है भी खाना वाना खाता है। एंड देन कहो तो वो फिर वापस से जब जो खाना लोग खा लेते हैं उस सबके प्लेट को उठा करके धोने के जाता है। तभी जो लैंसजन होते हैं वो पूछते हैं कि विंग कहाँ जा रहे हो तुम ये प्लेट लेकर के? तो विंग होता है बोलते हैं, कहीं नहीं गगा, मैं इन्हें तो धोने जा रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोगों ने खाना खा लिया तो धोना भी तो पड़ेगा प्लेट को। तो लैंसजन होते हैं वो बोलते हैं, नहीं बेटा, तो लैंकियन होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं बेटा इसे सर्वेंट धो लेंगे। तो विंग होता बोलता है, क्यों आप लोगों को खाना अच्छा नहीं लगा का? मैं कितने बार बोलूँ कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, क्यों परेशान कर रहे हो अंकल आप मुझे बार बार? तभी जो लैंकियन होते हैं बोलता है, विंग ठीक है इस घर में, ये घर तुम्हारा है, इस घर में तुम जो चाहे वो करोगे, तुम्हें जो खाने का मन हो वो खा सकते हो, तुम्हें फ्रिज में से जो भी निकाले खाना है खा सकते हो, तुम्हें अगर कुछ अलग भी खाने का मन करे तुम यहाँ पे जितने भी सर्वेंट है किसी को भी बोल सकते हो, और तुम्हें यहाँ कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो विंग जो तो बोलता है, बट अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं बोर हो जाऊँगा और मैं टीवी भी मुझे देखना पसंद नहीं है। तभी लैंकियन होते हैं बोलते हैं, अच्छा ठीक है बता मेरे विंग को क्या पसंद है? तो विंग होता बोलता है, मुझे आर्ट करना बहुत पसंद है।
तो जो सीजन होते बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो तुम विंग क्या आर्ट स्कूल में जाना पसंद करोगे? तो विंग होते बोलते आर्ट स्कूल, हाँ मैंने पढ़ाई की ना, मैंने सिर्फ 10th तक पढ़ाई की है, क्योंकि जो लॉयर अंकल थे ना वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि मैं 10th तक पढ़ाई करूँ, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा ना तो फिर ना मुझे खाने नहीं मिलेगा, मुझे कोई चॉकलेट नहीं देंगे। वो पता है हर महीने आते थे मुझे चॉकलेट देते थे। तभी जो लंकिरन होते हैं उनका दिमाग में कुछ खटकता है, बोलते अच्छा वो कौन अंकल थे? तो विंग होते बोलते पता नहीं, बट वो वकील अंकल थे, हमेशा काले कपड़े में आते थे, और ना मामा उन्हें वकील जी कहती थी, पता नहीं वो कौन थे, आंट उन्हें वकील जी कहती थी, पता नहीं। तभी जो लैंडकिरन होते बोलते अच्छा ठीक है, तो तुम्हें आर्ट स्कूल चलना है? तो विंग जो बोलते हैं हाँ, तो जो तभी लैंडकिरन होते बोलते वांग जी जाके तुम विंग का वहाँ पे एडमिशन करवा देना, यहाँ की जो आर्ट स्कूल है वहाँ पे। तो वांग जी बस सर को हाँ मिलाता है, एंड तो विंग होता है बड़ा खुश होता है, एंड देन लैंडकिरन को हक करता है, लैंडकिरन में विंग को हक करते बोलते हैं ओहो क्या बात है, आज अंकल पे बहुत प्यार आ रहा है। तो विंग जो बोलता है क्यों, आप तो बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग कोई मुझे डांटता नहीं है, कोई मुझे मारता नहीं, कोई मुझे परेशान नहीं करता, मैं बहुत खुश हूँ। तभी जो लैंडकिरन होते बोलते हैं अच्छा अब खुश हो ना, तो चलो अब क्या करना है? तो विंग जो बोलता है अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, मैं अब आराम करूँगा, मैं मस्ती करूँगा, ऐसे जो विंग होता है खेलने लगता है। तभी जो लैंडकिरन होते हैं वो बोलते हैं कि वांग जी विंग के साथ जा करके जब टाइम रहेगा तो विंग के साथ जाके शॉपिंग कर लेना, क्योंकि विंग अब लैंड फैमिली का मेंबर बन चुका है, तुम्हारा हस्बैंड बन चुका है। हाँ भले वो शादी कैसी भी हो, किसी भी हो, बट वांग जी तुम्हें पता है कि अब विंग तुम्हारी शादी हो चुकी है, तब तुम विंग के हस्बैंड हो और विंग तुम्हारा है। तो जाके विंग की शॉपिंग करवा देना कि वो लैंड फैमिली का जो स्टैंडर्ड उन्हें मैच कर सके। मैं नहीं कह रही कि वो नहीं कर सके, बट मैं चाहती हूँ कि विंग वो बने जो वो है, और हो सके वांग जी तो तुम विंग को एक को तो साइकेट्रिस्ट और एक मेंटल जो डिसेबल डॉक्टर होते हैं उन मतलब जो मेंटल डिसेबल पेशेंट्स को देखते हैं उनसे आकर कंसल्टेट करो, एंड वैन विंग की काउंसलिंग करवाओ। शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो जैन फैमिली उन्होंने जानबूझकर विंग के ऐसे मेंटल स्टेट को किया है, तो एक बार तुम जाके पता करो। तो वांग जी जो था वो सर हाँ में सर लाता है, एंड देन वांग जी थोड़ा ऑफिस के लिए निकल जाता है। हम कहो तो शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे जब वांग जी होता है वो आता है, मतलब पहले घर आता है, जैसे वो आता है तो देखता है कि विंग जो है वो मतलब गार्डन में खेल रहा है सर्वेंट के साथ, और सर्वेंट जो है वो मतलब विंग की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, विंग सर्वेंट को पकड़ रहा है और हंस के मतलब बहुत हंस रहा है, एकदम छोटे बच्चों की तरह मजे कर रहा है, और पूरे सर्वेंट भी विंग के साथ बच्चे बन गए। तो जैसे जब वांग जी आ देते हैं तो सारे सर्वेंट स्टिप से खड़े होते हैं, और जब विंग तो जाता है मतलब सब टच करता है, एंड देन अचानक से उसका पैर मतलब पैर लगता है किसी चीज़ में, एंड देन वो सीधे गिरता है वांग जी की गोद पे, क्योंकि विंग का जो पैर होता है वांग जी का मतलब कहो तो चेयर में लग जाता है, और विंग जो होता है जैसे गिरता है वांग जी गोद पे तो वांग थोड़ा सा आँख आवाज़ करता है, तो विंग जो होता है अपने आंखों को पट्टी खोलते बोलता ओहो गगा आप हो, आप इतने जल्दी ऑफिस से आ गए। जो वांग जी होता बोलता है विंग हमें हॉस्पिटल जाना है। तो विंग जो बोलता है क्यों हमें हॉस्पिटल जाना है? तो वांग जी होता बोलता है विंग क्योंकि आज हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, कल तुम्हारा मुझे एडमिशन करवाना है, शॉपिंग पे भी चलना है, तो प्लीज़ से पहले हॉस्पिटल चल लो। तो विंग जो बोलता है नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, वहाँ पे बहुत सुई लगती है, पता है मैं ना हर महीने वहाँ पे ना एक हॉस्पिटल में जाता था, क्योंकि ये जो मैडम यू है ना मेरी आंटी वो मुझे ना बहुत मारती थी अगर मैं हॉस्पिटल नहीं जाता, और मैं वहाँ पे जाता था ना तो मुझे वो इलेक्ट्रिक शॉक देते थे, और मुझे पता नहीं कौन कौन से सुई देते थे, नहीं मुझे बहुत डर लगता, मैं नहीं जाऊँगा हॉस्पिटल। ऐसे बोल के जो विंग जो मतलब वांग जी को टाइटली हक कर लेता है एकदम, और मतलब कहो तो उसमें कहो तो घुस ही जाता है, इससे ना वांग जी के तो कहो तो थोड़ा हार्ट बीट बढ़ जाती है, एंड देन विंग को थोड़ा अलग करते बोलता है विंग ऐसी बात नहीं है, देखो इसे मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ ना, अगर तुम वहाँ पे कोई परेशान करे या वो कोई सुई हुई दे तो तुम मुझे बताना, मैं उसे बहुत मारूंगा। तो विंग जो बोलता है सच में गगा? तो वांग जी बोलता है हाँ हाँ सच में विंग, तुम्हारे गगा कभी झूठ बोल सकते हैं? तो विंग जो बोलता है नहीं आप तो मेरे गगा और बिल्कुल नहीं झूठ बोल सकते, और जितने भी सर्वेंट होते हैं बस वांग जी को देख रहे होते हैं, क्योंकि वांग जी बहुत प्यार से बहुत पोलाइटली विंग से बात कर रहा था, क्योंकि वांग जी की आइडेंटिटी ही नहीं है, वांग जी हर से बहुत मैक्सिमम से या तो रूडली बात करता है या हाँ या ना में जाता है या कुछ बोलता नहीं है, बट विंग से तो वांग जी जिस तरीके से विंग बात कर रहा था उसी टोन उसी लहजे में वांग जी भी बात कर रहा होता है। तो जो मिस्टर हान होते हैं वो देख के स्माइल कर रहे थे, तो वांग जी जो होता है वो देखता है कि मिस्टर हान देख के स्माइल करते, तो वांग जी तो बहुत अजीब नजर से मिस्टर हान को घूरता है, तो बेचारा मिस्टर हान तो डर ही जाते हैं, और तो वो फिर वांग जी सारे करते हैं कि जितने भी सर्वेंट वहाँ से जाए, तो जहाँ पे सर्वेंट होते हैं सब चले जाते हैं। तो जो फिर वांग जी जो होता है मतलब कहो तो विंग को थोड़ा मतलब अलग तरीके से टच करते बोलता है ऐसे विंग मुझे मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो विंग बोलता है हाँ पूछिए। तो वांग जी तो विंग को टच करते बोलता है विंग हाँ मैं गेम खेले क्या? तो विंग बोलता है हाँ गेम, हाँ कौन सा गेम? तो वांग जी होता बोलता है एक गेम खेलेंगे बट वो गेम तुम्हें कुछ को बताना नहीं होगा। तो विंग जो बोलता है हाँ मैं नहीं बताऊँगा। तो वांग जी होता बोलता है पता है तुम्हारे ना अगर ऐसे बोलते हैं ना कि अगर हम ना किसी को मतलब प्यार करते हैं ना मतलब उसे अच्छा पसंद करते हैं तो हम उसको ना किस करते हैं। तो विंग बोलते हैं हाँ हाँ किस तो करते हैं, मैं भी करता हूँ किस।
तो वांग जी होता है तो कहो तो विंग की कमर पर टाइटली हाथ ग्रैप करते बोलता है अच्छा तुम किसे किस किया हो? तो विंग बोलता है ओहो पता है मैंने मम्मा को किस किया, अपने डैडा को किस किया, बट मैं अंकल आंट और जीजू को किस नहीं करता था क्योंकि वो मुझे करने नहीं देते थे। तो वांग जी तो अच्छा तो कहते मुझे भी किस कर सकते हो? तो बोलता है हाँ ऐसे करके जो विंग होता है वांग जी का चिक पे किस करता है। तो वांग जी बोलता है क्यों चिक पे? अच्छा तुमने मुझे चिक पे किस किया? तो विंग बोलता है हाँ किस तो चिक पे ही करते हैं। तो वांग जी तो बोलते हैं नहीं किस कहीं और भी करते हैं। ऐसे बोल के जो विंग जो होता है सीधे विंग के गर्दन को करता है, देन विंग के लिप्स को मतलब कैच करके एंड देन उसे बहुत पैशनेट सा किस करने लगता है। भाई विंग तो डर जाता है भाई, और वो मतलब कहो तो विंग ना वांग जी से छूटने की कोशिश करता है, बट वांग जी विंग को इतना टाइटली पकड़ लेता है कि अब जिस तरीके से वांग जी को किस कर रहा था देख के ही नहीं लग रहा था कि वांग जी मतलब पैर नहीं है, उसके पैर काम नहीं करते, बहुत इंटेंसली वांग जी किस कर रहा होता है। कहो तो 5 मिनट के बाद जैसे वांग जी छोड़ता है भाई विंग लंबी सांस लेते बोलता है गगा ये आप क्या कर रहे थे? आप मुझे किस नहीं करते, आप मुझे खा रहे थे, आप क्या मॉन्स्टर हो क्या? तो वांग जी होता है मतलब विंग को कहो तो विंग के लिप्स से अपने स्लाइवा को साफ करते बोलता है विंग देखो ये जो किस है ना ये सिर्फ ना फ्रेंड्स करते हैं ठीक है, तो ये सिर्फ किस मैं ही तुमसे तुम्हें कर सकता हूँ और किसी को करने मत देना ये किस। तो विंग जो तो बोलते हैं क्यों नहीं इसे किस नहीं करते, इसे खाना बोलते हैं, आप मुझे खा रहे थे। तो वांग जी होता है बोलता है विंग ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है, अगर क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो विंग बोलता है छी अच्छा छी कितना गंदा था या छी छी आपकी सारी सलाइवा मेरे मुंह के अंदर आई थी और फिर आप अपने टंग बार बार मेरे मुंह में क्यों डाल रहे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वांग जी तुम देखो तो विंग को टाइट लिया कर बोलता अच्छा ठीक है मैं नहीं करूँगा, बट ये जो कि सिर्फ मैं ही तुम्हें कर सकता हूँ और कोई नहीं। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है बट देखो हम हॉस्पिटल जाएंगे ना ठीक है मैं आपके बातों को मान जाऊँगा, बट हॉस्पिटल से आने के बाद क्या आप मुझे आइसक्रीम खिलाओगे? तो वांग जी होता बोलता अच्छा ठीक है आइसक्रीम भी खा लेंगे पर पहले हम हॉस्पिटल चले। तो विंग होता बोलता हाँ तो फिर वांग जी होता है मैं सीधे अब तक कहो तो एक बेल बजा देती है, जो असिस्टेंट होता है वो आता है, तो असिस्टेंट जो होता है वो वांग जी का मतलब जो कुर्सी होती है वो उसे रोल करते हुए लेके जाता है कार की तरफ और विंग भी जाता है वांग जी के साथ साथ। अब हम कहो तो फिर आधे घंटे बाद के सीन देखते हैं हॉस्पिटल का जहाँ पे विंग का चेकअप चल रहा था और विंग बेचारा बहुत डरा होता है, जिसके कारण जो विंग होता है वांग जी का हाथ पकड़ा होता है और वांग जी बेचारा वहीं पे विंग के साथ ही और डॉक्टर पूरा विंग को एग्जामिन करता है एंड देन कहो तो वांग जी को कहो तो 10 मिनट वेट करने को बोलता है। तो वांग जी एज इट इज़ वेट करता है और विंग जो होता है मस्त कहो तो वो फ़ोन चला रहा था वांग जी को और वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। तभी जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है वांग जी को कि सर आपके ईमेल पे कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स आए हैं तो क्या आप चेक कर लोगे? तो वांग जी होता है वो असिस्टेंट को देखते बोलता है सुयंग तुम्हें लगता है कि मुझे मेरा फ़ोन मिलेगा चेक करने के लिए ईमेल, क्योंकि वो मेरे फ़ोन में गेम खेल रहा है। तभी जो सुयंग होता है बोलता है बॉस एक बात बोलूँ, आपको तो नहीं पसंद है कि आपकी कोई भी चीज़ें कोई टच करे, बट जब से ये मास्टर आया यंग मास्टर तब से आपका फ़ोन आपके पास तो नहीं रहता। ज़्यादातर अगर आप घर पे होते तो मैक्सिमम टाइम आपका फ़ोन इनके पास होता है क्योंकि उन्हें गेम खेलना पसंद है, आप उनके लिए फ़ोन क्यों नहीं खरीदते थे? तो वांग जी होता है बोलते नहीं मैं नहीं चाहता कि उसको मैं ये सब चीज़ें का आदत डालूँ, और ऐसे भी मुझे ज़्यादा काम नहीं होता फ़ोन का, अगर कुछ इंपॉर्टेंट कॉल है तो उन्हें बोलो कि वो तुम्हारे फ़ोन पे कॉल करे, मैं तुम्हारे फ़ोन से बात कर लूँगा। तो जो सुयंग होता है फिर वो हाँ मिलाता है एंड देन फिर जो सुयंग के फ़ोन में वांग जी कॉल करता है और विंग मस्त नॉन स्टॉप गेम खेलता है। तो कहो तो फिर जो 10 मिनट का काम था मतलब उसको तो और टाइम लगता है, तो आधे घंटे के बाद रिपोर्ट बन करके आती है। जैसे ही रिपोर्ट बन के आती है तो डॉक्टर होता है फिर वो वांग जी को बुलाता है, तो वांग जी होता है वो जाता है और विंग तो मस्त वांग जी के फ़ोन में गेम खेल रहा होता है। तो फिर डॉक्टर जो होता है पूछता है कि मिस्टर लैन ये है कौन ऐसे आपका? तो वांग जी होता है बोलता है ये मेरा हस्बैंड है। तो डॉक्टर थोड़ा बड़ी बड़ी नज़रों से वांग जी को दिखता है, तो वांग जी तो मतलब डेथ ग्लेयर के साथ देखते हुए बोलता है कि मिस्टर हानसुई इसमें आपके कोई जा नहीं रहा है ठीक है, आप प्लीज़ रिपोर्ट बनाइए कि आखिर बात क्या है। ओके तो जो हानसुई होता है वो बोलता है कि ओके सर बट मैंने कभी नहीं सुना है कि मतलब किसी मेल 2 मेल के साथ एक साथ होती है। तो वांग जी होता है तो डेथ ग्लेयर के साथ घूरते बोलता है मैंने आपका कंसल्ट या फिर डिसीज़न या फिर कुछ नहीं मांगा मिस्टर हानसुई, मैं बस विंग की रिपोर्ट मांग रहा हूँ, तो जो उसके रिपोर्ट में है प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या रिपोर्ट में है। तो हानसुई होता है वो बोलता है थोड़ा डरते हुए हाँ आपके जो हस्बैंड है वो बिल्कुल ठीक है, बट उन्हें शायद हर महीने शॉक दिया जाता है, अंदर को तो हर महीने एक ड्रग्स दी जाती है, मतलब एक टाइप का मेडिसिन कह सकते हैं आप, मेडिसिन दी जाती है जिसके कारण जो विंग होता है ना कहो तो उसकी जो मेंटल या फिर ब्रेन की ग्रोथ है वो स्लो हो जा रही है, और कहो तो अब अगर और उनके साथ ऐसा होते रहता है 1-2 साल तक तो शायद विंग ऑलवेज हमेशा के लिए पागल हो जाता है, फिर उसका उसका ठीक करना मुश्किल क्या इम्पॉसिबल हो जाता है। बट अभी अगर हम उनके थोड़ा सा काउंसलिंग करेंगे एंड इनसे मेडिसिन अच्छे तरीके से देंगे तो शायद विंग 5-6 महीने में ठीक हो सकता है। तो जो वांग जी होता है वो बोलता है कि ठीक है जो करना है करो बट उससे उसका हस्बैंड ठीक चाहिए। तभी जो डॉक्टर होता है बोलता है ठीक है तो आपको हर जो मंथ के सेकंड संडे और लास्ट संडे को आना पड़ेगा यहाँ पे। तो वांग जी होता है बोलता है ठीक है वो आ सकता है। जो डॉक्टर होता है फिर कुछ मेडिसिन लिख करके वांग जी को देता है, एंड वांग जी जो होता है वो मेडिसिन असिस्टेंट को देता है एंड फिर जाकर विंग को बोलता है विंग घर चलना है। तो विंग जो बोलता है ओहो गगा बस 5 मिनट में तो कहीं सारे लोगों को मार करके मैं जीत जाऊँगा। तो वांग जी होता है बोलता है विंग, तो विंग जो होता है फिर कहो तो एक पॉटी सा फेस बनाते फ़ोन को लॉक करते बोलता है लो लीजिए अपना फ़ोन।
मैं आपका फ़ोन ही तो लिया, तो थोड़ा देर यूज़ कर लेता तो क्या हो जाता है, ऐसे बोल के बेचारा विंग मुंह फुला के उतर के जाना था। तो वांगजी होता है विंग को पकड़ता है, एंड ऐसे पकड़ता है इससे कारण विंग होता है सीधे वांगजी के ऊपर लैंड करता है। एंड देन वांगजी के लैप पे बैठते बोलता है अब क्या हुआ, अब मुझे क्यों परेशान कर रहे हो आप, मुझे तो गेम खेलने नहीं दिया। तो वांगजी होता है मतलब सीधे कहता विंग को टाइटली हक करता है, बोलता है ओहो विंग, मैं तुम्हें घर चलो, मैं तुम्हें घर जाके तुम्हें जितना मर्जी को मेरे फ़ोन में गेम खेले ना, बट अभी मैं घर जाना है ना। तो विंग बोलता है नहीं घर नहीं जाना, मुझे आइसक्रीम खाने जाना है। तो वांगजी बोलता है हाँ हाँ पहले आइसक्रीम खाने चलना है, चलो आइसक्रीम खाने। ऐसे बोल के जो वांगजी और विंग होते हैं वो निकलते हैं, एंड देन जाते सीधे आइसक्रीम पार्लर। एंड देन आइसक्रीम पार्लर में विंग और वांगजी आइसक्रीम खाते हैं। और यहाँ पे सुयंग देखो शौक, क्योंकि वांगजी को आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पसंद, बट जिस तरीके से अभी विंग वांगजी को आइसक्रीम खिला रहा होता है, वांगजी खा भी रहा होता है, क्योंकि विंग ने मतलब कहो तो 8-10 फ्लेवर का पूरा आइसक्रीम मंगवाया होता है। कभी वो इस फ्लेवर का खा रहा है, कभी मतलब वो खुद भी खा रहा है, वांगजी को टेस्ट भी करा। और वांगजी बस कहो तो एक आशिक की तरह, एक या फिर एक लॉस्ट पपी की तरह बस खा रहा होता है, विंग को देख रहा होता है। इसे देख करके सुयंग जो था उसकी एक वीडियो बनाता है, एंड देन वीडियो बना के सीधे लैंड क्रेन के पास भेजता है और लैंड के पास। एंड जैसे वो दोनों भी देखते हैं भाई, वो दोनों भी शौक के भाई वांगजी को हुआ क्या है। जिस तरीके से विंग को वो देख रहे होते भाई सब लोग, तो भाई बस कहो तो मैस्मराइज हो चुके थे। और विंग ने आइसक्रीम खाने के बाद बोलते हैं चलो गगा मैंने आइसक्रीम खा लिया, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आप सर्वेंट को बोलना मेरे लिए खाना नहीं बनाने के लिए, क्योंकि खाना वेस्ट हो जाएगा ना, खाने को वेस्ट नहीं करते। तो वांग जो तो बोलता है अच्छा ठीक है और कुछ, तो विंग बोलता है नहीं और कुछ नहीं। ऐसे बोल के जब विंग जो था फिर चलने लगता है। बट जैसे ही वो आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकलता है तो वो बाइक देता है, और बाइक पे ना मतलब लोग घूमने जा रहे होते हैं। तो विंग जो था वो बोलता है मुझे भी बाइक पे बैठना है, लोग कितने अच्छे से घूमने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है उस पर बैठ करके। तो वांग जो था बोलता है विंग बट तुम कैसे जाओगे, क्योंकि मैं तो चेयर पे हूँ ना, मैं तो बाइक नहीं चला सकता। तो विंग बोलता है कोई नहीं मैं चला लूँगा, मैं चला के करके घूमूंगा। तो जो सुयांग होता है बोलता है मास्टर हम कभी और चलेंगे, हमारे पास बाइक नहीं ना है। तो विंग जो बोलता है अच्छा बाइक नहीं है, बट आप तो इतने अमीर हो कि आपके पास एक बाइक भी नहीं है। तो जो वांग जो सर पे हाथ मारते बोलता है विंग हमारे पास बाइक है बट अभी यहाँ नहीं ना है विंग, कल मैं गगा को कहूँगा तो गगा तुम्हें बाइक पे घुमा देंगे। तो विंग जो बोलता है अच्छा ठीक है बट पक्का कल घुमा देंगे ना बाइक पे। तो वांग जो बोलता है हाँ हाँ घुमा देंगे, पहले हम लोग घर चल ले। तो विंग बोलता है हाँ हाँ चलो। ऐसे बोल के जो विंग जो था सीधे कार में आके बैठ जाता है, और वांग जी भी बैठता है, और फिर स्वयं भी बैठता है, ड्राइवर बैठता है। एंड देन कहते फिर गाड़ी चलना स्टार्ट होती है। अब हम कहते आधे घंटे बाद की सीन जहाँ पे विंग फुल टू सो चुका होता है, और जो फिर जो सुयंग होता है फिर वो बोलता है कि सर मास्टर तो सो चुके हैं, क्या मैं उठा दूँ। तो वांग जी बोलता है नहीं, बस वांग जी तो बोलता है कि जाओ जाके देख करके आओ कि गगा और फादर मतलब अंकल उठे हुए कि नहीं। जो सुयंग होता है वो जाकर चेक करता है, तो पता चलता है कि जो लैंड केरन है वो तो अभी आई नहीं है, और जो लैंड चैन है वो अपनी शूटिंग के लिए आउट ऑफ चाइना गए हुए हैं। तो जो आकर के बताते हैं, तो जो वांग जी होता है फिर जितने भी गार्ड्स होते हैं उन्हें मतलब कहो तो बोलते हैं कि जितने भी गार्ड्स हैं उनको अच्छे तरीके से अलर्ट कर दो। ऐसे बोल के जो वांग जी होता है सीधे मतलब निकलता है और विंग को अपने गोद में लेता है, एंड देन अपने पैरों पे चल करके जा रहा होता है। तभी वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं बस कहो तो बस वांग जी को देख करके बस वो कर रहे थे, और बस वांग जी बहुत कहो तो एक अलग से ऑरे में, एक अलग से चार्म से में जो ना मतलब विंग को लेके जा रहा होता है। विंग को सीधे लेकर जाकर अपने रूम पे सुलाता है। सुलाने के बाद जो मतलब वांग जी होता है मतलब सीधे विंग को लेटाता है, और लेटाने के बाद जो विंग है ना तो उस मतलब उसे कंबल से टक करता है, एंड जाके वो फ्रेश होने लगता है। और फिर जैसे वांग जी जाके फ्रेश होता है तो मिरर में खड़े होता है, एंड खड़े होकर वांग जी तो बहुत क्रीपी से हंसते हुए मिरर में देखते हैं, एंड देन हंसते बोलता है ओह वांग जी ये लंगड़े की एक्टिंग करते करते भाई अब तो मैं चलना भूल चुका हूँ, अब आई होप से कि मुझे इस लंगड़े की एक्टिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। इस बोल के वांग जी बस उस मिरर में देखता है, एंड देन फिर वो मिरर को साफ़ करता है, फिर वो फ्रेश होकर के वापस आकर के बेड पर लेटता है। बट हम कहो तो थोड़ी देर बाद का सीन, मतलब 2-3 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी को फील होता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है उसके साथ। एंड जैसे उसके आगे खुलते तो देखते हैं कि जो विंग के ना जो हाथ और पैर है विंग के वांग जी की बॉडी पे चल रहा है, एंड विंग जो है मतलब कहो तो वो छोटे छोटे किस वांग जी के मतलब कहो तो चेस्ट पे दे रहा है, क्योंकि वांग जी ना मतलब एज सिर्फ शॉर्ट पहन के सोया था, वो उसने मतलब टी शर्ट नहीं पहनी थी क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। तो वांग जी तो मतलब विंग को दूर हटाता हल्का सा दूर हटाते बोलता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता है ओहो टैडी तुम कितना सॉफ्ट हो, मैंने तुम्हें कितना मिस किया टैडी, ओ टैडी प्लीज़ मुझे दूर मत करो अपने आप से। ऐसे करके जो विंग होता है वांग जी के ऊपर ही सो जाता है, एंड बहुत टाइटली हक कर देता है। वांग जी को तो भाई इससे बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि बेचारा अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तो वांग जी होता है मतलब कहो तो धीरे धीरे विंग को फिर टच करने लगता है, एंड विंग भी मतलब वो तो सो ही चुका होता है, वांग जी भी कब विंग को टच करते करते वो भी सो जाता है तो पता नहीं चलता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन देते हैं, जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग होते हैं तो एज यूजुअल वांग जी उठता देखता है विंग नहीं है, और वो डाइनिंग रूम में देखता है कि लैंड किरन लैंस्टन और विंग डिनर कर रहे हैं, मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और वांग जी आके ब्रेकफास्ट करता है। इसी तरह फिर वांग जी विंग का एडमिशन करवाता है, जा करके उसके साथ शॉपिंग करते हैं, मतलब पूरा जो नेक्स्ट डे होता है वांग जी पूरा विंग के साथ बिताता है। उसके साथ आर्ट
आर्ट स्कूल में जाता है, वहाँ पे उसका एडमिशन करवाता है, फिर जो शॉपिंग में जाता है उसका शॉपिंग करता है, मतलब पूरा चीज़ करके इसका दिन ऐसे बीता है। इसी तरह कहो तो 1 वीक का वक्त बीत चुका होता है, और इस 1 वीक में कुछ हो या ना, बट वांगजी और विंग का कुछ अलग ही रिश्ता चल रहा होता है। क्योंकि मतलब लैंडक्लेन में देख रहे हो तो लैंडक्लेन में देख रहे हो कि वांगजी कुछ ज़्यादा एक कंसर्न होता है विंग के लिए, मतलब विंग ने खाना खाया या नहीं खाया, विंग अच्छे से आर्ट गैलरी गया या नहीं गया, मतलब विंग की तबीयत कैसी, सारी चीज़ें विंग विंग विंग, मतलब अब पूरे टाइम पे वांगजी के दिमाग बस विंग विंग घूमते रहता था। तो जो लैंडक्लेन होते बोलते हैं वांगजी क्या बात है, आजकल तुम्हारे दिमाग बस विंग विंग घूमते रहता है, क्या बात है। तो वांगजी तो बोलते ऐसी बात नहीं है अंकल। तो जो लैंडक्लेन है ना तो बोलते हैं अच्छा ऐसी बात नहीं है, हाँ तुम्हारे अंकल ने कभी शादी नहीं की, बट तुम्हारे अंकल को भी पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो ठीक ही है, बट तुम्हें पता है ना वांगजी कि तुम्हें ये चीज़ें रिवील करनी पड़ेगी कि तुम ऐसा, मतलब तुम्हारी शादी किसी मेल से हुई, किसी फीमेल से नहीं। तो वांगजी तब वो कहो तो एक स्टोन फेस बोलता है डैड नहीं अंकल मुझे पता है कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो लैंडक्लेन है ना तो बोलते हैं वांगजी मुझे पता है तुम्हारे दिल ने एक्सेप्ट कर लिया विंग को, जिस तरीके से तुम विंग को केयर करते हो वो मुझे पता है कि तुम किस नज़र से विंग को देखते हो और कैसे केयर करते हो, बट वांगजी इसके लिए भी तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि तुम्हें इस पूरे चाइना को बताना है कि तुम्हारी शादी एक मेल से हुई है। तो वांगजी तो बोलता है अंकल मैं अभी तो इतना मतलब अभी मैं इतना प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं पूरी दुनिया को बता सकूँ कि मेरी शादी किसी मेल से हुई है, क्योंकि उसके लिए पहले विंग को उसका कैपेबल होना पड़ेगा कि वो इतनी सारी चीज़ों को हैंडल कर सके, क्योंकि अभी भी उसकी मेंटल स्थिति उतनी कैपेबल नहीं है कि वो इतनी चीज़ें हैंडल कर सके। अचानक से ये चीज़ें बाहर आएंगी तो इसका इम्पैक्ट विंग पे ही पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि इसका इम्पैक्ट विंग पे भी पड़े। तो लैंडक्लेन होते बोलते वांगजी तुम्हारी ज़िंदगी सब डिसीजन तुम्हारा होगा, बस मैं इतना कहूँगा कि अपनी जो हस्बैंड है उसे बचा करके रखना। तो वांगजी होता है वह स्माइल करता है। तभी जो विंग होता है वो आता है, देन वांगजी के को तो लैप पे बैठते बोलता है ओह वांगजी का पता है मुझे ना रैबिट चाहिए, क्योंकि ना कल ना जो हमारे जो आर्ट के जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा है कि हमें एक रैबिट की इमेज बनानी है, बट मैंने तो कभी रैबिट देखा ही नहीं है और उन्होंने हमें दिखाया भी नहीं, वो तो मुझे हमेशा ग्लास एप्पल ये वो दिखाते तो मैं बना लेता था, बट मैंने तो आज तो रैबिट देखा ही नहीं है, बस मैंने फ़ोन में देखा, बट मुझे रैबिट देखना है, मुझे उसकी पिक्चर बनानी है, प्लीज़ गगा कुछ करो। तो वांगजी होता है इस्तेमाल कर अच्छा ठीक है, तो विंग को रैबिट चाहिए, ठीक है तो विंग को ये प्रोजेक्ट कब जमा करना है, तो विंग होता है वो मुझे नेक्स्ट वीक जमा करना है। तो वांगजी होता बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें कौन से कलर का रैबिट चाहिए, तो विंग होता बोलता है मुझे एक ब्लैक चाहिए और एक वाइट चाहिए। तो वांगजी तो बोलता है ठीक है तो हम कल शाम तक ले आएंगे तुम्हारे रैबिट। तो विंग जो तो बोलता है पक्का कल शाम तक मेरे लिए रैबिट आ जाएगा। तो वांगजी बोलता है हाँ आ जाएगा। तो विंग जो है सीधे मतलब वांगजी को मतलब लैंडक्लेन के सामने मतलब लिप पे किस करके भाग जाता है, मतलब एक पैकेट देता है, एंड जैसे कि लैंडक्लेन देखते हैं भाई उनको तो भाई को तो खांसने लगते हैं, और वहाँ पे लैंसिजन भी मतलब कहो तो सीढ़ी से उतर के आ रहे थे वो भी खांसने लगते हैं। तो वो जो लैंसिजन होता है तो वांगजी चढ़ते बोलते हैं अच्छा गगा ये क्या था, ऐसे तो हमें तो विंग कभी हमेशा चिक पे किस करता है बट आपके लिप पे किस, अच्छा तो किसने सिखाया विंग को ये किस करना। तो वांगजी तो बोलता है सिचन मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, जाके अपने सारे काम को करो, मुझे सुनने में आ रहा है कि तुम अभी अपने प्रोजेक्ट पे ऐसे वर्क नहीं कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करो, मेरे लाइफ में मत झाँको। ऐसे बोल के बेचारा जो वांगजी तो भाई वहाँ से तो पल्ले झाड़ के भाग गया था, और सिचन और जो लैंडक्लेन तो हंसते बोलते ओहो वांगजी कितना ब्लश कर रहे हो तुम्हारे चेहरे की वो रौनक ही बता रही है कि तुम्हें कितना अच्छा लगा विंग जैसे तुम्हें किस करके गया है। ऐसे बोल के लैंडक्लेन और जो सिचन होते हैं वो बात करते हैं, देन कहो तो अपने काम के लिए निकल जाते हैं, और इधर वांगजी भी निकल जाता है, और इधर विंग बेचारा पूरा दिन भर बस रैबिट की यादों में रहता है। तभी शाम में जैसे वांगजी आता है तो जो विंग होता है खुशी बोलता है गगा मेरे रैबिट कहाँ है। तो वांगजी जो था एक टोकरी खोलता है, इसमें 2 रैबिट होते हैं, तो देख करके विंग बड़ा खुश होता है। देन पहली बार जो विंग होता है मतलब वांगजी को एक पैशनेट सा किस करता है। तो वांगजी तो पहले तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, एंड देन फिर भी वो भी इंजॉय करता है, एंड देन फिर पूछता है विंग से विंग क्या बात है आज तुमने पहली बार मुझे किस किया, ऐसे तो मैं ही तुम्हें रोज़ दिन किस करता सोने के पहले। तो विंग तो बोलता है हाँ बट मैंने अच्छे से किस किया ना, क्योंकि ना मैं ना सीख रहा था, मैं ना धीरे धीरे सीख गया था किस करने के लिए, मैंने अच्छा किस किया ना, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं आपकी इतना स्पीड और आपके इतना मतलब अच्छे से नहीं कर पाया बट मैंने अच्छे से किया। तो वांगजी तो स्माइल करते बोलता है हाँ तुमने बहुत अच्छे से किया। तो जो विंग तो बोलता है हाँ। तभी जो विंग और वांगजी तो मतलब कहो तो विंग तो उस रैबिट के साथ खेलता है और वांगजी वहीं पे इंजॉय करता है। तो वांगजी के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है कि जो लैंसिजन है वो किसी काम से 1 हफ्ते के लिए वो आउट ऑफ चाइना जा रहा है, और लैंडक्लेन है ना वो भी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो भी मतलब कहो तो 2 दिन बाद ही आए हैं। इससे उनके बस वांगजी उन दोनों को मैसेज कर देता है कि ठीक है उन्होंने कम से कम बता दिया, वांगजी को टेंशन नहीं होगा। इधर विंग बहुत अच्छे से खेलता है कूदता है बहुत मज़े करता है, एंड कहो तो फिर धीरे धीरे ना बारिश होने लगती है, एंड वांगजी विंग को बोलता है विंग चलो हम अंदर चलते हैं। तो विंग बोलता है नहीं अब तो बारिश आ गई, अब तो और मज़ा आएगा, अभी तो मुझे और रैबिट के साथ खेलना है, अभी मैं बारिश में खेलूंगा, प्लीज़ गगा खेलो ना अभी। ऐसे करके जो विंग जो था वो खेलने लगता है बस बारिश में, और वांगजी होता है बस विंग को देख रहा होता है कि वो भी खेले।
बट होता है ना कि कब जब आप किसी इंसान को बहुत प्यार करते हो तब अपनी चीज़ें भूल जाते हैं। इसके कारण जो वांगजी होता है वो मतलब भूल के जैसे अपने पैर पर खड़ा होता है एंड देन विंग को टाइटली हक करते हुए पीछे से बोलता है विंग ऐसे मत करो, मैं बता रहा हूँ तुम बहुत। तो विंग जो होता है वो मतलब पहले तो बड़ी बड़ाई करके पहले तो देखता है वांगजी के अंदर, बोलता है गगा आप तो चल सकते हो। तो वांगजी को फील होता है कि वांगजी ने किया क्या है, बट वांगजी अभी अपने इमोशंस के कारण कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होता है। तो विंग जो वांगजी विंग को गोद लेते बोलता है, गोद में उठाते बोलता है हाँ विंग पता है कि मैं चल सकता हूँ, बट विंग ये हमारा सीक्रेट है, ये किसी को मत बताना कि मैं चल सकता हूँ। तो विंग जो बोलता है क्या गगा और अंकल को भी नहीं? तो वांगजी जो बोलता है नहीं गगा और अंकल को भी नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना कि मैं चल सकता हूँ। तो बट विंग होता बोलता है बट क्यों? तो वांगजी बोलता है विंग मैं बोल रहा हूँ ना किसी को नहीं बताना। बोलता है विंग ठीक है। तो वांगजी जो होता है वो तो सीधे विंग को मतलब गोद में कैरी करके लेके जाता है सीधे रूम पे एंड देन गोदा फिर धीरे धीरे विंग के शर्ट को खोल लेता है। तो विंग जो तो वांगजी को रोकते बोलता है गगा आप ये क्या कर रहे हो, ये गंदा होता है किसी के कपड़े खोलना। तो वांगजी जो बोलता है विंग ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ऐसे करके जो वांगजी होता है सीधे विंग के कपड़े खोल लेता है एंड उसे किस करने लगता है और विंग को मेरा पता नहीं उसे भी अच्छा लगने लगता है एंड देन वो भी मतलब धीरे धीरे इन्जॉय करने लगता है। अब कहो तो विंग और वांगजी जो होता है पूरे नेकेड होते हैं, उनकी बॉडी पे एक कपड़े नहीं होते, सारे कपड़े इधर से उधर होते हैं। तो वांगजी होता है मतलब कहते हैं विंग को थोड़ा कहते हैं उसके फोrehead पे किस करते हुए बोलता है विंग अभी मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा तुम्हें पेन होगा बट मैं मज़ा बहुत आएगा। तो विंग जो तो बोलता है बट क्यों मुझे पेन होगा, देखो आप प्लीज़ मुझे मारना नहीं ठीक है। तो वांगजी होता है वो मतलब विंग को तो फोrehead पे किस करते हुए बोलता है नहीं तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, बस मैं थोड़ा सा पेन होगा बट तुम ये सह लोगे ना। तो विंग जो बोलता है ठीक है। तो वांगजी जो बोलता है हाँ अगर तुमने ये पेन को वेयर कर लिया तो मैं तुम्हें कल शॉपिंग पे लेके चलूँगा। तो विंग जो बोलता है नहीं मुझे शॉपिंग पे नहीं जाना है, मुझे अमेजोन पार्क चलना है। तो वांगजी जो बोलता है अच्छा ठीक है हम अमेजोन पार्क चलेंगे। ऐसे बोल के जब वांगजी तो मैं तो सीधे मतलब कहो तो विंग के अंदर एक झटके में उसे इंटर होता है एंड जैसे वो इंटर होता है विंग बहुत जोर से चिल्लाता है एंड देन वांगजी को दूर हटाते बोलता है काका आपने कहा था कि पेन होगा, इतना पेन होगा, बहुत पेन हो रहा है काका प्लीज़ अब मुझे छोड़ दो प्लीज़ काका। तो वांगजी तो बोलता है विंग देखो मैंने कहा था ना कि थोड़ा पेन होगा और अगर तुम इस पेन को वेयर कर लोगे तो मैंने कहा था ना कि हम कल अमेजोन पार्क चलेंगे तो अमेजोन पार्क चलेंगे। ऐसे वांगजी तो धीरे मूव करने लगता है और विंग को तो बहुत पेन हो रहा था, वो बेचारा वांगजी को अलग कर रहा था बट वांगजी तो विंग को पता टाइटली हक करता है देन उसे किस करता है देन कहो तो वो विंग के अंदर मूव करने लगता है। अब कहो तो 10 मिनट के बाद का सीन देता है जहाँ पे जो विंग पहले रो रहा होता है चिल्ला रहा होता है, अब विंग तो वो मॉर्निंग कर रहा होता है और वांगजी भी मतलब बहुत इंटरेस्ट के साथ विंग के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। हम 2-3 घंटे के बाद का सीन देते हैं जहाँ पे जो पहले वांगजी डिमांड कर रहा होता है अब विंग डिमांड कर रहा होता है। वांगजी को बोल रहा था कि और वो हार्ड हो, इससे वांगजी बस स्मिक करते बोलता है कि विंग तुम श्योर हो ना, क्योंकि अगर तुम कल चलने के लायक नहीं बचे तुम कल अमेजोन पार्क नहीं जा पाओगे। तो विंग जो तो बोलता है ओहो गगा आप ये क्या बोल रहा है, अभी बच्चे बहुत मज़ा आ रहा है प्लीज़ और फास्ट। ऐसे करके जो विंग जो होता है वो अपने मतलब कहो तो अपने डिज़ायर को रखता है और वांगजी विंग के सारे डिज़ायर को पूरा करता है। और उनको तो रात के 2 बजे का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग जो तो थक हार के सो चुका था वांगजी तो विंग को टाइटली हक करके विंग वापस से सो जाता है। अब हमको तो मॉर्निंग का 9 बजे का सीन देखते हैं जहाँ पे वांगजी के फ़ोन पे नोटिफिकेशन के भाई पॉपअप हो रहे थे बार बार, इससे वांगजी इरिटेट होकर अपने फ़ोन को चेक करता है तो देखता है कि भाई उसके पूरे फ़ोन में 100 मैसेजेस आ चुके हैं एंड वो सारे मैसेज किस चीज़ के हैं कि वांगजी का फ़ोन कल से नहीं लग रहा है और 9 बज चुके और वांगजी की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी सुबह 7 बजे, वांगजी ने वो आज छोड़ दिए। ये सब के 10 पता कहता 100 ईमेल्स आए हुए थे, मतलब उसमें से 5 इंपॉर्टेंट बाकी सारे तो ऐसे ही थे। तो वांगजी भाई उसे मतलब अपने असिस्टेंट को बोलता है कि वांगजी की तबीयत ठीक नहीं है तो वांगजी कल आएगा ऑफिस, ऐसे बोल के वांगजी फ़ोन रख देता है एंड देन जैसे फ़ोन रखता है तो भाई वांगजी की नज़र पड़ती है विंग के बॉडी पे क्योंकि जो वांगजी तो मतलब विंग के ऊपर ही लेटा हुआ होता है एंड देन वांगजी विंग से कनेक्टेड होता है। वांगजी को पता नहीं क्या होता है वो वापस से मूव करना स्टार्ट करता है एंड जैसे विंग को फील होता है भाई वो भी अपने आंखें खोलता है तो देखता है कि वांगजी मूव कर रहा है। फिर तो बोलता है वांगजी को गुस्से में गगा आप ये क्या कर रहे हो, अपने रात भर भी ये क्या, प्लीज़ गगा आप मत करो मुझे पेन हो रहा है। तो वांगजी जो तो बोलता है विंग पेन नहीं होगा ठीक है, मैंने तुमने रात में भी कहा था पेन हो रहा है बट नहीं ना हो रहा था पेन, मज़ा आएगा। ऐसे बोल के वांगजी फिर वापस अपने क्वालिटी टाइम को एंजॉय करता है और विंग भी उसे बीच में तो थ्रू में तो पेन होता है बट फिर उसे मज़ा आने लगता है देन फिर वो भी एंजॉय करता है। अब हम कहो तो 12 बजे का सीन है जहाँ पे सर्वेंट नॉक करते बोलते हैं कि मास्टर आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया बट आप लंच तो करोगे ना। तब वांगजी को फील होता है कि अच्छा उसे लंच भी तो करना है क्योंकि वांगजी और विंग तो मतलब एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं और विंग तो सो ही रहा होता है। तभी जो वांगजी तो बोलता है कि ठीक है वो आधे घंटे में आ रहा है। ऐसे बोल के वांगजी तो उठता है विंग को कहो तो नहलाता है खुद भी नहा करके मतलब विंग के साथ आता है जिसमें कारण जो विंग को तो बेचारा चल नहीं पा रहा होता बट वांगजी तो व्हील चेयर पर आता है ना, व्हील चेयर में विंग को बैठाया हुआ रहता है उससे वो आ रहा होता है। तभी जो मिस्टर हान होते बोलते हैं कि मास्टर खाना सर्व करें तो वांगजी तो बोलते हैं हाँ एंड देन विंग और वांगजी मिलकर खाना को खाते हैं। और खाना खाने के बाद विंग जो था पूछता है वांगजी से कि गगा आप ऑफिस क्यों नहीं गए। तो वांगजी जो तो कहो तो एक टीजिंग स्माइल से बोलता है ऑफिस क्यों नहीं गया विंग, हम वर्कआउट कर रहे थे ना। तो विंग बोलता है
हाँ वर्कआउट कर रहे थे बट मैं ये रोज़ वर्कआउट नहीं करूँगा। तो वांगजी तो वो स्माइल करता है, नहीं विंग हम ये रोज़ ये वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर हम ये वर्कआउट रोज़ नहीं करेंगे तो पता है तुम मोटे हो जाओगे। तो देखो थोड़ा सा मोटे, क्या तुम्हें मोटे इंसान पसंद है? तो विंग बोलता है नहीं नहीं मुझे मोटा नहीं होना है। तो वांगजी तो बोलता है बस हमें ये वर्कआउट रोज़ करना पड़ेगा, जिससे तुम मोटे नहीं होगे। अगर तुम ज़्यादा मोटे हो गए तो फिर तुम्हें आंटी, तुम्हारी जो वो आंटी है ना आंटी, वो तुम्हें बहुत मारेगी। तो विंग बोलता है नहीं 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 मुझे मोटा नहीं होना है, मैं मोटा नहीं हूँगा, मैं वो वर्कआउट रोज़ करूँगी, रोज़ करूँगा। काका आप आज अभी आप घर पे हो ना, चलो हम फिर से वो वर्कआउट करते हैं। तो आज मतलब आज मैं ज़्यादा वर्कआउट करूँगा ना, तो अगर मैं कल नहीं भी करूँगा तो ठीक रहेगा। तो वांगजी तो एक्सप्लेन के साथ बोलता है नहीं विंग आज के लिए वर्कआउट खत्म हो गया, अगर एक दिन ज़्यादा वर्कआउट कर लोगे तो फिर तुम्हारी बॉडी थक जाएगी। तो विंग जो बोलता है एक इनोसेंट सा, अच्छा ठीक है काका हम कल कर लेंगे। तो गाइज अब हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में कल मिलेंगे और ये शायद 2 या मतलब 2 शॉट या 3 शॉट ही होगा। तो गाइज आपकी स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ गाइज कमेंट करना, और ये सीक्रेट मैं बाद में रिवील करूँगी कि वांगजी क्यों व्हील चेयर पे है। तो गाइज हम नेक्स्ट एपिसोड मिलेंगे और गाइज प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि आपको स्टोरी कैसे लगी। ओके बाय बाय गाइज।